समझ में नहीं आया, फिर से बता। कौन सी लैंग्वेज बोल रहे थे तुम? क्या आपको ये क्यूट सी लैंग्वेज में कुछ समझ आया? देखिए, समझ तो हमें ये भी नहीं आ रहा कि ये भाई साहब कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे। वेलकम टू द कॉन्फ्रेंस फीचरिंग डॉटर ऑफ मिस्टर महावीर फोगाट, सिस्टर ऑफ गीता बबीता एंड वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट MMA रेसलर्स, द इंडियन टाइग्रेस रितु फोगाट। जहां इंडिया में MMA जैसे अनकन्वेंशनल मगर वर्ल्ड्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा सपोर्ट भी नहीं मिलता, वहीं पर 12 प्रोफेशनल MMA फाइट्स में से 7 मैचेस को इन्होंने अपने विनिंग लिस्ट में रजिस्टर किया है। द वे शी डांसेस इज लाइक नोबडीज वाचिंग, व्हिच शोज हर रियल अनब्रेकेबल स्पिरिट। अपने पैशन को लेकर शादी के बाद पेस थोड़ा धीमा हो जाता है। वहीं रितु का एक माँ बनने के बाद भी इनके अंदर का जज्बा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। दुगनी ताकत के साथ इन्होंने अपकमिंग MMA फाइट्स के लिए तैयारी करना शुरू भी कर दिया है। पुरानी इलॉजिकल धारणाओं पर इन्होंने इतना खुल के बोला है जो सच में सुनने लायक है। इन्होंने एक भी सवाल को स्किप नहीं किया, जैसा कि मैं करता हूँ। इस एपिसोड में आपको मिलेगा MMA लाइफ, स्कूल लाइफ, पापा की कोचिंग, सरकार का इनके गेम में योगदान, पुराने रिचुअल्स, स्ट्रगल्स ऑफ हर चाइल्डहुड एंड मच मोर। बिल्कुल जेन्युइन एंड प्योर 2025 से पहले वाले पेट्रोल जैसा। तो चलिए एंजॉय द एपिसोड। ये क्या देखिए? ये तो आप सोचा करो कि विराज ने लेके MMA वगैरह ने लेके। देखिए, मैं इसका मतलब बेस रेडी रखूंगी, कोई एक स्पेशल उसमें स्पोर्ट्स में नहीं। अगर ये MMA चूज करता है तो मैं इसका पूरा सपोर्ट करूंगी। मतलब आपका मन तो है वैसे विराज हाँ, का। मतलब ये है कि एक स्पोर्ट्स अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बने, मुझे इससे बेस्ट लाइफ है नहीं स्पोर्ट। कॉम्बैट स्पोर्ट्स ही होना चाहिए। हाँ जी, ये मतलब टीम गेम में उसको मतलब कभी भी नहीं। दादरी वाले लड़ाकू हैं। अभी कितने दिन का हो गया विराज? ये 2 साल 2 महीने का। अब विराज ने लेस का है ना वीडियो में। ये कुछ नहीं करने देगा बीच में। ये वो भाई को नहीं जाने का बिल्कुल भी। नहीं बेटा, जाओ जाओ, बुआ को दे दो और दादी को दे के जाओ। एक दादी को दियो, जाओ जाओ दादी को दियो। अन्नू दिखाई जाओगे ना कि ले जाना का, तो एक तीना जाओ ना जाओ। माँ का क्या नाम है? रितु। ओ रितु फोगाट। अच्छा पहले माँ का नाम बताओ। एक जेम्स में इतना ही बताऊंगा। बताओ क्या नाम माँ का है और पापा का क्या नाम है? वाह यार। माँ का नाम क्या है? रितु फोगाट। जा तो अब चाचू को दिया, एक चाचू को दिया। अब वो नहीं अच्छा जवाब दे दिया। वो नहीं काटी ले आना। बाय कर दो सबको। बाय बाय। क्या हाल है आपके रितु जी? बिल्कुल बढ़िया जी, आप बताओ। मेरा नाम भूपेंद्र पवार है। ओके जो हम ये शो करने लग रहे हैं, इस शो का नाम है कॉन्फ्रेंस। ओके। और स्पोर्ट्स में हमने करा एक सुमित बिहान है अपना हरियाणा से MMA हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं मिली हुई हूँ उनसे। जी जी ओह। मिले हैं। नीरज गोयत के साथ हमने करा था। अच्छा जी जी। आपने मीडिया में कुकर बोला करे, उसमें लेकर कोई ट्रेन करता होगा जरूर। नहीं, वो बचपन से मतलब इन चीजों से मतलब दंगल के निकले हैं। नहीं, दंगल से दंगल तो पहले पहले। भी काफी मतलब मीडिया से। घर में जाकर कुकर स्विच आ जाए हो। क्या? घर में जाकर कुकर स्विच आ जाए, आप नो ना बोलते हुए घर में। नहीं, जब सभी बहनें होती है तो वो पता नहीं, वो डिफरेंट लैंग्वेज में मतलब आपस में बात करते हैं ना, तो मैं कोशिश करूंगा। हमारे ससुराल वालों को समझ में नहीं आती। अच्छा। ओ मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट है, मतलब वो फास्ट बोलते हैं तो हमारी थोड़ी उस साइड की। अच्छा, मैं आपने एक चीज बताऊं, आपकी जितनी बहन है ना उनमें सब जो हमने सब यूनिक और डिफरेंट जो ड्रेसिंग सेंस है ना, अच्छा। वो रितु फोगाट का लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मेरे हाँ लिए। हाँ, सच में आप जो है मोस्टली टाइम है ना जो बैगी स्टाइल के कपड़े हाँ प्रेफर जी हाँ जी, करो। बैगी लूज मस्त लगे फिट। हैं हाँ जी, लूज उस फिटिंग। पे आपकी आज की ड्रेस भी बहुत थैंक यू। इंटरेस्टिंग लगी। ये जब आप सिंगापुर गए थे उड़ता आपने कोई। देखिए, मैं जब सिंगापुर में गई थी तो वहाँ का कल्चर ही बहुत डिफरेंट था। हाँ,
और अपने यहाँ का भी हर तरह से खान पीन में लगा लो, चाहे वहाँ से लोगों से मतलब मिलते हैं उसमें लगा लो। आपने की पसंद क्या आया था खाने में सिंगापुर देख स्टार्टिंग में तो मैंने उसमें कुछ भी अच्छा ना लगा। फिर जब टीम के जो खिलाड़ी थे और देशों के, तो उन्होंने कुछ कुछ चीज मेरे को बताई, तो मतलब वो सरप्राइज थे कि आपने ये चीज खाई नहीं। उन्होंने सुशी वगैरह का नाम लिया था, बोले आपने ये चीज वो नहीं। फिर मैंने वो ट्राई की तो मुझे काफी आपने भी रखे हुए? हाँ जी, फिश होती है। हाँ जी। और जब मेरा पार्टनर है ना, उसमें वो पकाई भी ना होती हाँ चावल जी, के कच्ची, साथ, हाँ और जी। उसमें नहीं वो काफी अच्छी लगी थी, मैंने फर्स्ट आपने टाइम ट्राई करी थी? हाँ जी। जो अपने इंडिया की डिश ना थी, लेकिन सिंगापुर की थी जो बढ़िया लगी। वहाँ के मतलब जो स्ट्रीट फूड थे ना, तो पता नहीं केकड़े क्यूकड़े कुछ थे। वहाँ पे एक इंडियन भैया था, वो लेके आया था सी फूड उनका। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैं मना कर दिया था, भैया मैं नहीं खाऊंगी। बोले अरे पहलवान जी खा के देखो अच्छा है। तो फिर मैंने ट्राई किया था। वो अजीब भी तो लग गया हाँ जी, अजीब अजीब ही था, पर वो खा लिया था। भाई अपने मोस्टली के चाल है, चिकन चाल जाए, मटन चाल जी जाए, जी, वो तो बिल्कुल। भाई केकड़े और प्रॉन्स। हाँ प्रॉन्स ही खाए थे। भाई फर्स्ट टाइम मैंने वहीं सिंगापुर में खा के देखे थे। मतलब लग गया अजीब है, लेकिन जब खाओ ना तो थोड़ा नु है कि ठीक है। नहीं बिल्कुल मतलब खा लिए थे, पर मैंने इतना प्रॉन्स बढ़िया ना लगे आपको? नहीं। चिकन सही है ना? चिकन भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पापा जब बनाते थे तो वो अच्छा लगता था। अदरवाइज बाहर तो मैं बहुत ही कम। अच्छा, बटर चिकन या कढ़ाई चिकन? बटर चिकन। बटर चिकन। उसमें दंगल में भी आप वो चीज दिखा रखी है ना। उस टाइम पे तो ये था कि घर में मतलब बर्तन भी अलग होया कर दे। मम्मी नहीं मतलब यहाँ पे पूजा एक तो पाठ कर। नॉर्मल हो गया हो। हाँ एक तो सब नॉर्मल है, अभी तो एक कुछ नहीं। मम्मी अब तो मम्मी भी खाने लग गई है। ओ भाई साहब, सच्ची बताओ। नहीं सच में खाने कब हो गया ये चीज? मम्मी के एक बार मतलब घुटनों में दर्द हो गया था, तो मतलब खरडे वगैरह वो चिकन को उबाल के वो हाँ। चीज। फिर धीरे धीरे पापा चिकन बनाते थे तो उसमें ग्रेवी वगैरह ले लेती थी। आप पका लिया करोगे चिकन वगैरह? नहीं मैं बना लेती हूँ, पर उतना स्वाद नहीं आता जितना पापा का था। मैं हाँ, कि हमने भाई खावा दो। हाँ जी, मैं और मतलब मीठा वगैरह चूरमा वगैरह वो मैं अच्छा बना लेती। सभी बोलते हैं कि मैं चूरमा अच्छा बनाती हूँ। वैसे भी आपने कुकिंग का टाइम मिला है कि तो इतना? नहीं जब भी मिलता है मैं करती हूँ, मेरे पसंद है कुकिंग करना। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारी कुकिंग की है। बताओ कोई इसी डिश जो आपने मैंने अलग से की। नहीं मैंने गुलाब जामुन बनाए, मैंने ये दही बल्ले बनाए, मैंने बहुत सारी चीजें बनाई लॉकडाउन आपके में। हाथ की खुद की डिश कौन सी बढ़िया लगा करे? देखिए मैं मिठाई मोस्टली मिठाई, क्योंकि मेरे को मीठा बहुत पसंद है, तो मोस्टली मैं मिठाई। अभी भी आप देखोगे तो घर में मैंने लड्डू बना के रख रखे हैं। कौन से? मैंने चने के लड्डू बनाए, मूंग के लड्डू बनाए हैं, और सत्तू के लड्डू बनाए। भाई साहब 50 शेड्स ऑफ लड्डू। फिर आपके फेवरेट कौन से हैं इनमें सबसे? सत्तू के लड्डू। सत्तू के लड्डू। हाँ जी। घर में तो आप डाइट फॉलो ना करते हो गए ना? नहीं होती नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं होती है। मैं कुक करो उसके भाई, फिर फर्क क्या रह गया? नहीं फिर मम्मी भी, फिर मेरी सासू माँ वो कहती नहीं खा ले कुछ नहीं होगा, खा ले कुछ नहीं होगा, वो कैसे ऐसे करके फिर कि मैं मीठा आपने पसंद है कि मैं वो जी, कह दी। तभी तो मैं घर आके मतलब बहुत सारा वेट गेन हो जाता है मेरा। बहुत कंट्रोल करती हूँ, लेकिन जाती हूँ नीचे जाती हूँ तो वो मीठे रखा रहता है, तो फिर वो खाने का मन करता है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। उसमें ना एक बार इंटरव्यू में क्या हुआ, आपके क्या ट्रांसलेटर बैठा था कोई, अच्छा तो उसने होस्ट ने एक सवाल पूछा। अच्छा, वन चैंपियनशिप का होगा। हाँ जी, हाँ, आप सवाल तो आपको समझ में आ गया था। हाँ जी, हाँ जी। जब जवाब देने की बारी आई ना, तो ट्रांसलेटर तुम्हें बोले रुक जा। हाँ मतलब समझ में आ गया, तो वो ट्रांसलेट करा, मुझे समझ में तो आ गया, फिर मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ वो कॉन्फिडेंस का सूता था आप में। हाँ भाई, ट्रांसलेटर के था कि ट्रांसलेटर जवाब जो है बताने लगे था उनकी तरफ से जो, जी जी। तो फिर आपने नु कही रुको भाई मैं खुद जवाब दूँ। हाँ मतलब समझ में आ जाती है, मतलब इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब बोल लेती हूँ टूटी फूटी, बस वही आती है। फिर थोड़ा बहुत टाइम जब आपने मिला इंग्लिश सीखने का, तो कब मिला था? देखिए इंग्लिश सीखने का टाइम के बस सीखा था, मतलब इंग्लिश ना आया करा वो तो, मतलब आप कन्वर्सेशन करते हो या बोलना कुछ, था। हाँ जी, बोलने से ही ज्यादा होती है। थोड़ा बहुत कदे ना सोची कि यार थोड़ी ले लाए का क्लास वगैरह देखिए मैंने सोचा है, पर कभी मतलब कंटिन्यू नहीं हो पाई कोई चीज। और वो ग्रामर बता देते हैं, इजा मार यहाँ लगेगा, वाज और यहाँ लगेगा, और विल यहाँ ही होगा, सेल, वो तो वो चीज ये तो मतलब। स्कूल टाइम में ना। हाँ जी। नहीं मैं सीधे बोल दूँ, अभी मतलब इंडिया में भी है कि इंग्लिश को इतना वो दे रहे हैं कि कहीं भी जाएंगे इंग्लिश में बात करेंगे। होटल में गए तो वहाँ पे मैडम आपको हिंदी आती है नहीं आती, आप हिंदी में बात आप करो। सीधा कह दिया मैं सीधी कह दी मैडम आपने हिंदी मोमन ने इंग्लिश ना आती है, आप हिंदी में बोल दो। कि वो बात मेरे को समझ में आती है, क्यों बोलना, जब हम हिंदी समझ रहे हैं आपस में तो आप हिंदी में बात और करो। जब बलाली आली पागी ने सारी इंग्लिश भूल जाओ। जी, पर ये है कि 12 आदमी ना हुआ, बहुत सारी कंट्री हम घूमे हैं, लेकिन वहाँ पे भी लोगों को टूटी फिटी। अभी
जो हैं मेरी ननद हैं और मेरे देवर, उनको मतलब काफ़ी हाई स्टैंडर्ड इंग्लिश आती है, तभी उनको मैं थाईलैंड घुमाने लेगी। हाँ। उन थाईलैंड आना का मतलब उन्हें इंग्लिश समझ में ना आई, उन्होंने मेरी यार इंग्लिश समझ में आई, मोटे जाओ हम अंग्रेज बैठे रहो। वो स्टैम्प फेयर टैक्स ने भी इतनी बड़ी इंग्लिश आ नहीं आती, ना मतलब बस वह टूटी फूटी समझा दी बस। अभी थोड़ी बहुत वहां पे तो लोगों को मतलब समझाना पड़ता है, दिस यस यस नो नो, वो इंग्लिश आती है। मतलब कुछ कंट्री होंगी जहाँ पे मतलब प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। बस वह एक मिनट रुक, पता नहीं आँख में कुछ हाँ, आप एक बार देख लो। जलन नहीं, पता नहीं जलन सी हो रही। आई ड्रॉप नहीं सही है, बता दियो, आई ड्रॉप है अपने पास। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपना लग गया चरखी दादरी था। लाग दे तो कौन, पर अब आवाज तो नहीं है भाई, अपन सा लाग गए। आप तो कभी भी ना लगते क्या चरखी दादरी थे। क्यों? तो आप एक तो आप सोनीपत के हो। नहीं, वो तो जो हमारा रूट है, जो जहाँ से हम निकले वो चीज तो जाएगी नहीं अंदर से आपके बिल्कुल। पापा जब बोला करें चुप लगा करें। हाँ, पापा तो हाँ जी बोलते वो। बलाड़ी के हैं भाई नहीं ये खतरनाक नहीं, आदमी। पापा बिल्कुल मतलब ठेठ आप देसी। थोड़ी सी बागड़ी भी आओ अपने टच। हाँ जी, बागड़ी आता है क्योंकि हम बागड़ी साइड, हाँ बागड़ी के ही, हाँ आप भी। पर आपकी जब आप घर में जाया करो ना, इतना बागड़ी टच आपकी बोली में ना आता जितना पापा की, आपके पापा नहीं, की पापा बोली। के में आता है, मम्मी के में भी आता है। आप नू ना बोलते ना कि कित गए तो कित गए तो। नहीं बोलते हैं जब हम मतलब बहनें आपस में बात करते हैं या कुछ। हाँ। हाँ, कित गए तो के करत हो, हैं पापा को पापो, मतलब आपके वो नाना नानी कितने हैं? वो राजस्थान के राजस्थान कौन जगह? जैतपुर है। जैतपुर। हाँ जी, उड़े तो भाई साहब, उड़े तो फिर एक मिनट ठेठ है। रुकिए, एक मिनट में हाँ प्लीज साहब, एक मिनट में। बताओ गाइस, कोई चुटकुला सुना दो। थोड़ी फील ले ले दादरी की यार। हाँ जी, दादरी में आप घूमे होगे थोड़ा बहुत, दादरी शहर में? देखिए जब गांव में थे तो पापा ही कमी एक मदन की स्वीट ओ भाई साहब, मदन वाली मैं तो पे। मैं वो चला रहा था मैं कि यार कोई मदन के वो समोसे। हाँ जी, वो समोसे और गाजर पाक बनाता था वो। हाँ। उस टाइम पे मतलब वो पापा ले गए। जब मेडल लेके आते थे तो पापा वहां पे लेके जाते थे। तो वो कि दादरी में तो शायद वो इतने आप घूमे होते ना, लेकिन मदन का जरूर भी रहो। हाँ जी, मतलब उस टाइम पे मतलब बहुत फेमस था मदन मतलब बहुत अच्छी मिठाई ये भी वगैरह। फेमस है वो। अच्छा हाँ, ये तो वो खुद की चटनी भी बनाने लग गया। अच्छा अच्छा उसके पाउच पे लिखा है करे मदन हलवाई। अच्छा। ये तो आपने बहुत टाइम हो गया हाँ जी, मदन बहुत हो गया। हाँ जी। गाने जाओ तो फिर आप जी लाग जाया करे। देख बिल्कुल, जब माँ बाप दो रहे हो तो किसका ना लग गए हैं, तो बिल्कुल मन लगता है। गांव में जाते हैं तो मतलब कोई फ्रेंड आ रही हो पहले की, कोई गांव की थी, उनसे फुल टाइम की। हाँ जी। हाँ। तो मतलब सभी की शादी हो गई तो बहुत कम ही रेयर होती है कि मिलती है, लेकिन जब ताई वगैरह काकी वगैरह तो मिला तो काफी अच्छा लग गया उनसे मिल के। गांव में जाया करो आप मिलना में। हाँ जी, गांव में जाते हैं तो मैं मतलब पूरा चक्कर लगा के आती हूँ, घर में नहीं बैठती फिर मैं। लगभग गांव वाला नुबेरा पड़ जाता है। हाँ जी, आगे गाँव में आगे छोरी आगे। लास्ट टाइम मैं ज्यादा से ज्यादा क्या दिन रुके होंगे? अभी लास्ट 5 दिन रुक के आई थी मैं। अच्छा, हाँ जी, कैसा रहा? नहीं बढ़िया रहा यार। तो खाड़ा बना रखा था तो बड़का के साथ पहलवानी करी, देख क्या। और गांव में घूमे, विराज को लेके गई तो खेतम लेके गई। हाँ। ये भैंसन देख के, गायन देख के तो काफी खुश हो रहा था, ट्रैक्टर देख के वहां पे। ये तो आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होगी, उड़ जा पाछ कुछ देसी आउटफिट ट्राई करा करो कि भाई उड़ जाके थोड़ा सूट नहीं, वगैरह ट्राई कर। नहीं सूट वगैरह तो मैं मैंने उस time भी नहीं था। पहले भी नहीं पहने, ठीक कभी है। नहीं पहने। तो अभी भी कभी मतलब स्पोर्ट्स के कपड़ा में रहे मोस्टली। हाँ जी, मैं घर पे भी मतलब निक्कर टी शर्ट में ही रहती हूँ। मतलब ससुराल है फिर भी मैं निक्कर टी शर्ट में, तो घर वाले मतलब हैं इतने मतलब आज़ादी दे रखे, तो बिल्कुल माँ बाप जैसे ही है। तो कोई ये नहीं कोई इनकी बहू है या कुछ भी है। तो मेरी सासू तो खुद ही बोलती है कि कभी तो मतलब बहू वाले चा कर लिया कर। ओह। तो मैं बोलती हूँ मैं अभी दूसरी बहू आएगी, मतलब मेरे हस्बैंड के मतलब भाई है, तो मैं दूसरी बहू आओगी वो ही करेगी। क्योंकि वो चीज़ बचपन से कभी नहीं की, तो वो सारी चीजें। ये तो आप स्कूल के दिन का, आप स्कूल में आप किसे बालक थे? देख स्कूल में मैं का बहुत आबादी, सॉरी हाँ, सही बताओ। सच में बहुत आबादी, मतलब ये सोच ले कि मैं मन डोन मान्या कर बहुत हाँ। सब। हाँ,
भी कोई चीज होया कर देना नहीं कहते, मतलब मेरे पास लेके आते तो अरे तुम बताओगे, वो मतलब छीन के दे गया कुछ भी, मतलब कोई कंप्लेन कोई करती। कूट भी दिया था क्या? क्या? कोई बालक बुलक कूट दिया था? एक दो थोड़े बहुत हाँ जी वो स्कूल में हुए होंगे। मतलब लड़कों की तरह पूरा रुतबा था पूरे स्कूल में, नहीं अपने अपनी क्लास में, पूरे स्कूल में। हाँ, लोगों को पता था कि हाँ गाइस तो पंगा ना ले। हाँ, नहीं लेते भी नहीं थे फिर, क्योंकि एक ना हमारे पूरी फैमिली निचोड़ देगी। जी जी। और पढ़ाई में जीगला क्या करता? देखिए पढ़ाई में उस टाइम पर घराना का डर रहा करता, लेकिन पढ़ाई में भी टॉप थी, सारी बहन थी। बबीता थोड़ी बहुत मतलब थी, संगीता सबसे ज्यादा, और गीता भी मतलब काफी होशियार थी, तो पढ़ाई में मतलब ये टॉप पर रहे हैं। हाँ सही बता। हाँ जी सच में। नो तो नहीं कह रहे हो कैमरा आगे, सच्ची नहीं नहीं नहीं, आप मार्कशीट देख लीजिए। तो फिर आपने 12th में क्या ले रखा था? 12th में आर्ट्स। आर्ट्स थी। फिर कोई सा सब्जेक्ट मतलब 10th स्कूल में गई हूँ मैं, उसके बाद तो फिर वैसे ही हुई है कि पढ़ाई। भाई स्पोर्ट्स में इतना था। हाँ जी, क्योंकि पापा ने बोल दिया था कि एक का चीज होगी, क्योंकि सुबह 3 घंटे पापा की हार्ट ट्रेनिंग, 4 बजे उठ के फिर स्कूल भागना, फिर पूरे दिन स्कूल में रहना, फिर आके फिर ट्रेनिंग। 10th में कौन सा स्कूल में जाया करते हो? केसीएम कल्पना चावला मेमोरियल्स, मतलब वहीं पे गांव के पास ही था। अच्छा, तो स्कूल आप रेगुलर चले जाया करते हैं? कदे कदे जाना है? नहीं 10वीं तक तो हम रेगुलर गए। रेगुलर जाया करते? रेगुलर गए, मतलब प्रैक्टिस पे आते ही बस होती थी, बस तो मोस्टली हमारी छूटी जाती थी। फिर 2-3 किलोमीटर था स्कूल, तो वहाँ पे मतलब कोई ऑटो तो बहुत ही कम मिलती थी उस टाइम पे, तो फिर पैदल ही जाते थे। कदे फिर बाद में कदे किसी टीचर टाचर तो मुलाकात हुई थी? देखिए अभी भी मतलब हैं 2-3 टीचर जो उस टाइम के मतलब टच में हैं, और बहुत सारे जो क्लासमेट थे वो भी मतलब लड़कियां, 2-3 लड़के हैं तो काफी टच में, तो काफी अच्छा लगता है कि वो मतलब जो क्लास की टॉप लड़की थी, मैं पूछती हूँ तो हम पढ़ के भी यहीं बैठे हो, हम ना पढ़ के भी यहाँ पे। मतलब घर में ही बैठे हो गए, मतलब एक लड़का भी था, वो क्या कर रहा पता नहीं, वो बिजली बोर्ड में क्या बताया, मुझे इतना पढ़ा पता भी तू बिजली बोर्ड में लगे भाई। तो काफी अच्छा लगता है मतलब स्कूल टाइम के दोस्तों से बात करके। उस टाइम ना हो जाए ऋतु के, जब आप थोड़ा बहुत भी वीक हो गए किसी सब्जेक्ट में, तो ना लगा करता है कि यार लाइफ में कभी हो पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि एक सब्जेक्ट में तो बात बढ़ना रही और ये सारे आगे निकल जाएंगे। नहीं बिल्कुल, जो टॉप की मतलब जल्दी कोई भी पेपर ले आया करता मास्टर, कोई भी जल्दी करके मो भाई इतना दिमाग भगवान ने किस मतलब क्या टैलेंट बनाया है बेरों ने, कैसे एकदम से सारे सवाल इतना पन्ना भर दे रहा, हम सोच सोच क्या लिखे क्या लिखे, यही बनेंगे भाई जो कुछ बने। अब फिर बाद देखते हैं तो मैं वही इतने पढ़ के भी मतलब यहाँ पे मतलब सारे पन्ने उड़ गए। हाँ, अपनी स्पोर्ट्स लाइफ बेस्ट है। दोस्त कितनी आसानी से बना लिया करते? मैं बहुत जल्दी। हाँ जी। कोई किस्सा याद हो स्कूल का, कोई जो आज तक याद है? देख स्कूल में मैं बहुत टाइम पीटी भी हूँ, पापा स्कूल में आके मन 2-3 बार मार के भी गए हैं। स्कूल में? हाँ जी, मतलब टीचर ने शिकायत कर दी तो क्या बोले? एक बार मैंने मतलब एग्जाम चल रही थी तो मैं थोड़ी सी मतलब होशियार थी, मैंने बताया था आपको। तो मैंने अपना पेपर मतलब सीट जो लिख रखी थी मैंने अपने से पीछे वाली लड़की को दे दी, और टीचर आए कि बोले कि मैंने आपको 3 सीट दी थी, आपके पास 2 सीट, 1 सीट कहाँ है? वो सर नहीं मेरे पास यही, मैंने मतलब बताया नहीं, तो उन्होंने मतलब पापा कुछ पता नहीं खाना लेके आए थे उस टाइम पे, पापा का आना ही हुआ स्कूल में, तो उन्होंने शिकायत कर दी, पापा ने वहीं पे पिटाई। अरे भाई 2-3 बार पिटे हैं। इसी चीज है। हाँ इसी चीज, और भी मतलब कुछ यार तो एक सिंपल सी बात होगी, इसमें तो कोई शरारत ना दिखी हमने, मतलब ये चीज तो हमने भी करी है। पर वो ये ना टीचर के सामने झूठ बोलना, तो टीचर के लिए रंजित आप 3 सीट लेके गए हो मेरे पास से, तो अभी आपके पास 1 सीट कहाँ है? फिर आपने कभी किसी की मदद ना करी? क्या नहीं, मैं करती थी। कोई मैं ना दिखाती हूँ, मैं करती हूँ। और जिसने नकल करी है वो भी, जिसने कुछ करा नकल के लिए वो बोलते हैं नकल के लिए भी अकल जरूरी है ना, वो बात अलग हम भी नकल कराया करते, मतलब कई होया कर देख मैं नकल फ्लाइंग आ जाती तो डर जाती, हम नकल लेके भी इतना कॉन्फिडेंस दिखाया करते, मार पर्ची है बस न्यू लागे रहते।
बिल्कुल सही मतलब वो बात। कॉन्फिडेंस, मतलब तो वही बोलते नकल के लिए भी अकल जरूरी होती। तो मैं लड़कियां फेंकने लग जाती थी, जब जैसे फ्लाइंग आती थी वो पर्ची फेंकने, मेरे को दे दे, मैं सारी रख लेती थी। वो फ्लाइंग जाने के बाद बोली कि मेरे को दे, मैं रुक जा, मैं देखूंगी मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं ना रहे हैं, फिर करके दूंगी। सही बात, फ्लाइंग आते तो बालक फेंकने लग जाते थे पर्ची, तो मैं जो भी मेरे आसपास होते थे वो मेरे को दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं और फिर कॉन्फिडेंस के साथ मैं लगी रहती, तो मेरे को उठाते नहीं थे। तुरंत मैं हट जाए। अपने मेरे को कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था, मैं ऊपर ले अक्सर होते थे, मैं दोबारा रिपीट करने लग जाती थी। मुंह पैर नहीं रुकना चाहिए जब से फ्लाइंग। भाई साहब, सही बात है, सब तो बेस्ट फॉर्मूला हाँ है। जी। जो लास्ट में कुछ ना आ रहा हो ना तो लिख दो जो भी आता। हाँ वो ऊपर ले, मैं दोबारा लिख दूँ, कौन दिमाग में ये थी भी कोई चेकिंग करें, कौन देखेगा ना, एक बार नहीं देखेंगे कितना पन्ना भर रखा है, थोड़ी बहुत ऊपर तक पढ़ाएंगे। न्यू नंबर दिया करे। कितनी लाइन लिख रखी है। हाँ जी। सब आप कोई बेस्ट फ्रेंड बताओ कौन। बलाड़ी से एक सीमा लड़की थी, और एक वो थी ज्योति नाम की भी लड़की थी, और मिन्ना नाम की लड़की थी, पर सीमा सबसे ज्यादा क्लोज थी। तो अभी उनकी शादी, मतलब मेरे से तो बहुत पहले उनकी शादी हो गई थी। ये तो आप ये आपकी दोस्त थी, ये जितनी सहेली थी, आप इन कदे आपने इन सलाह दी थी कि ये मत शादी करो, या उनकी करवा दी गई थी। देखिए उस टाइम पे मतलब हम तो स्पोर्ट्स पर्सन थे, तो उस चीज का कदे मतलब पापा ने मम्मी ने, लेकिन जो सेम हमारे एज की थी, हमारी क्लासमेट थी, मोस्टली कि मतलब शादी हो गई थी 22 घर वाले 23। करा दे। हाँ घर वाले ही करा दें, फिर वही ना, कुछ करने का नहीं था, तो फिर घर वाले ने सोचा करवा दिए उस करवा दे टाइम पे। हाँ जी। लगभग 12वीं के बाद करवाए दे थे, है ना। हाँ जी, मतलब 20 21 हुई थी, मतलब के आज के टाइम में तो ना करवाऊं, आज के टाइम में तो लड़की कर ले 25 28 साल हो जावे। पर कह रही तो एक भी कोई सी दोस्त ना थी कि जो कुछ बन गई हो, ऐसा कुछ एक भी एग्जांपल ना था। नहीं उस टाइम पे तो नहीं था, लेकिन थोड़ी छोटी मोटी जॉब, जिस तरह कांस्टेबल की कोई भी किसी और में लग गई, मतलब छोटी मोटी है, मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी पोस्ट पे। तो एक टाइम पे यह बात क्या करते हैं रितु के भाई, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बनोगे नवाब, खराब, पढ़ोगे लिखोगे लिखोगे बनोगे बनोगे खराब। नवाब, खेलोगे कूदोगे तो नहीं, होगे खराब। हाँ उस टाइम पे बोलते थे, तो हम आप उल्टी क्या करते करते? हैं, हमने कहा पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे अच्छा, नवाब। आप लोग क्या करते? हाँ जी। आपने वो बात सीरियसली ले देखिए ली। है भी ये चीज है भी कि मतलब कितने लोग पढ़ते हैं, कितने मतलब डिग्री कितने लोगों के पास है, मतलब है कुछ भी नहीं। हमने रितु कभी ऐसा होया कि आप कभी किसी स्कूल में इनवाइट हुए हो हम्म। और उस टाइम आपने मौका मिला हो ये चीज बताने का उड़े जाके कि भाई हमने स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई में कम नहीं ध्यान। बिल्कुल, मैं जाती हूँ, विजिट करती रहती हूँ एज ए गेस्ट, मैं बहुत सारे स्कूलों में विजिट किया है मैंने। पर आप सच बताओ, कौन आप स्पीच में के क्या करो उनसे? मैं ये क्या करूँ, मैं ये अपने खेलो जरूर, चाहे कोई भी गेम अपनाओ, खेलते बढ़िया कुछ भी ना है। लेकिन फिर भी आपका स्पीच के बाद उन स्कूल वाला करना वो है जो वो करेंगे। वो तो बड़ा मतलब क्योंकि हम भी देखते हैं, जब हम स्कूल में आ कर दे कोई गेस्ट आया करता स्पीच दिया करता, तो कोई चीज ऐसी हो कि हमने नॉलेज हो उस चीज की, लेकिन हम किसी जो हमने अच्छा लगा उसका मुंह तो सुन के हम उस चीज ने मतलब अपना लिया, हाँ वो चीज मतलब फॉलो करने लग जावा। हाँ हाँ, कॉम्बैट स्पोर्ट्स ना अगर आप हटा दो, कौन सा स्पोर्ट्स आपने देखना पसंद है, मतलब बढ़िया लगा इसमें? देखिए रेसलिंग है, क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज है, और जैसे क्रिकेट में आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है देखने में। देखिए बचपन में था उस चीज का, और पापा मतलब कभी उस चीज को मतलब बहुत खिलाफ थे, तो क्रिकेट पापा, का? हाँ जी, पापा नहीं होते थे तो हम मतलब बैट बॉल लेकर खेलने चले जाते थे, हैं? स्कूल में भी खेलते थे, अच्छा, तो काफी खेला है। हर आदमी के भीतर थोड़ा थोड़ा तो आर्टिस्ट सबके भीतर बिल्कुल होगा। बिल्कुल, कला आर्टिस्ट का मतलब हर किसी में एक अलग अलग कला होती है, हम स्पोर्ट्स की कला हम उसको है, किसी को पेंटिंग बनाने की, किसी को सिंगिंग की, तो आर्ट मतलब आर्टिस्ट में भी बहुत सारे वेरिएशन जैसे आपने डांस कितना पसंद है है। बहुत पसंद है ना? आप गाने बज जावा मैं तो रुकती नहीं। बेफिक्र होकर हाँ, कतीनू, बिल्कुल बिना बिल्कुल। सोचे और हाँ जी, मस्त, मैं है ना? अपनी मस्ती में, चाहे आसपास मैं ये नहीं देखती कौन है, बस मुझे ये कौन पता है कि जज मैं करे ही हूँ। कौन है, हाँ कुछ जी, नहीं हाँ है। जी। ये आपकी सबसे बेस्ट हैबिट है। नहीं भी मतलब बोलती भी मतलब और बनी हो तो रुक जा देख ले कहाँ पे आ रही हूँ मैं, बस अपने। हम नहीं क्या करते। हाँ जी। आपके पिताजी ने आप जितनी बहनें सबसे ट्रेनिंग करवाई, प्यार ते कराई, थोड़ी मार प्यार ते तो कराई, सारी डांट तर गुस्से तय करवाई, है ना? प्यार तो था ही ना। तो कदे कदे नो लगा कर कि यार अगर बच्चा ने शुरू ते अपनी मर्जी ते कि मैं ढूंढ के कुछ करे अपना इंटरेस्ट के साथ,
तो शायद वो उसने और बेहतर तरीका कर पावे। पर आप तो वो चीज ढूंढ ही नहीं पाई ना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए मुझे लगता है कि बच्चा स्टार्टिंग में होता है ना, तो वो नहीं ढूंढ पाता, वो बहुत सारी चीजों की तरफ उसको ये चीज भी अच्छी लगेगी, वहां पे कर रहे हैं तो वो चीज भी अच्छी लगेगी। हाँ। तो क्योंकि पेरेंट्स उन चीजों की नॉलेज होती है, उनको पता है। तो एक टाइम आता है कि मतलब 15-16 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो डिसीजन लेने में मतलब उस टाइम पे ये बोलते हैं कि हाँ वो डिसीजन ले सकता है अपने। हाँ। तो मैं तो यही मानती हूँ कि भाई पेरेंट्स जो करवा रहे हैं ना तो वो अच्छा ही करवा रहे हैं, क्योंकि अगर ये तो आप हैं, अच्छा जब ये उस नहीं, टाइम पे तो हमारा आप नहीं कह सकते रितु। नहीं उस टाइम पे हमारा मन करया करता है कि भाई हम नाना का जावा खेलना, और बालक खेल रहे हैं गुड्डे गुड़िया तक खेलना, वो कहीं कहीं जा रहे हैं हम भी जा। पर वही चीज अगर वो चीज कर रहे होते तो आज हम अच्छा यहाँ आप पे एक नहीं बात, होते। आप विराज ने ना करने दो। क्या? विराज अगर मामा के जानकी का होगा ना, और भाई मौसी के, या फिर देखिए वो सारी चीजें हैं पर डिसिप्लिन अपनी जगह है। पर ये नहीं है कि वो ये कहेगा मामा कि के जान तो कौन सा डिसिप्लिन का। नहीं, फिर वो बार बार जिद करे बच्चा, तो मतलब बच्चों के साथ खेलने के लिए ना वही चीज। अच्छा आप ये बात बताइए कि आप नू चाहोगे कि विराज जो है वो थोड़ा कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जावे, MMA या रेसलिंग करे। देखिए बिल्कुल मैं चाहूंगी कि मैं मतलब वो किसी कोई भी मतलब जो उसका इंटरेस्ट हो, मैं जब तक वो उसका सोचने का डिसीजन होगा, उसका मतलब चूज करने का डिसीजन होगा, तब तक मैं उसको इतना माहिर कर दूंगी कि भाई कि वो MMA में ही जावे। उसमें मौका ही ना वो मिला। कह सकते हैं, लेकिन मतलब उसको हर तरह से मैं प्रीपूर्ण कर दूंगी, हर तरह से उसको मतलब स्ट्रक्चर वो रेडी रखूंगी, कि वो दूसरी डायरेक्शन में जाए ना। जाए ना। नहीं नहीं बिल्कुल। ठीक है ठीक हाँ है, जी। फिर तो मेरा अगला सवाल ही खत्म हो गया। फिर तो मैडम ने पूछने वाला था कि जो है आपके पिताजी ने फिर वह चीज करी, जी मगर आप वो फॉलो नहीं करोगे, जी। लेकिन आप करोगे। नहीं नहीं बिल्कुल, जो चीज मतलब वो आज पता लगती है ना हमें। और विराज आगे जाकर वो कहने लग गया तो रितु आपसे कि मम्मी आपने मेरे तो मौका है ना दिया एक्सप्लोर करने का, मैंने तो कुछ और करना था। देखिए हमने, मैं तो यही कहूंगी कि भाई जो हमने अपने माँ बाप से सीखी है और जिसकी वजह से आज हमने मतलब यहाँ पे हम बैठे हैं, आप शायद हम मेरा इंटरव्यू ले रहे हो। तो ये सब पापा की मतलब पापा की वो मेहनत और वो पापा के पीछे का जो था, जो हमें समझ में नहीं आया उस टाइम पे। तो हम भी यही लगता है कि बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती, वो तो मतलब जिद पर में। नॉलेज एक टाइम पे तो होगा नहीं तो तुम्हारा। वो एक 16 साल, वही तो बता रही हूँ ना, जब हाँ। बड़ा मैच्योर हो जाता है एक 15-16 साल की उम्र तक हाँ। तो उससे पहले तो बच्चा मतलब फिर हमने टाइम तो देना चाहिए ना उस बालक से। नहीं टाइम है ना, और हाँ की वो तो सारी बताओ। चीज खेलने में खेल लो भाई, वो जो खेल में छोड़ देंगे आप, यहाँ पे टाइम ही टाइम है, तो गलत चीजों की तरफ नहीं ना। ये नहीं कि भाई वो टीवी की जिद करे, टीवी, क्योंकि आजकल के बच्चे फोन में क्या आप विराज ने टीवी नहीं दिखाते? नहीं सच्ची बताओ। नहीं बहुत कम, उसकी दादी दिखाती है पोएम मेरे वगैरह पास वो फोन में नहीं देखता? नहीं। मैं मेरे पास नहीं देखता, वो दादी के पास जाता है ना तो देखे तो वो है। देखता है। पर वो इतना दादा दादी का वो लाड प्यार बिगाड़ता भी, तो वो मतलब बहुत कम दिखाते हैं, मैं मना करती हूँ ना। MMA के मैच के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एंजेला ली का मैच देखो चलो। बिल्कुल फाइट देखो और कोई अच्छी चीज देखो, हाँ जी, फाइट देखो या कुछ एक्सरसाइज वगैरह जिससे मतलब बच्चे को मतलब। आपने पिताजी के अंडर कितनी ट्रेनिंग करी है? देखिए मैं 28 27 26 साल की थी, 26 साल तक मैंने पापा के अंडर में, फिर मैं सिंगापुर में चली गई थी। तो ओ मैं क्या, फिर वो जो MMA का हाँ इनविटेशन हाँ था जी आपके हाँ तो जी। रात, उससे पहले जो है वो और पिताजी के हाँ साथ। जी, पापा के अंडर में, पापा और बड़ी बहन के अंडर में रहे हैं। पापा क्या करोगे? पापा हाँ पापा मतलब बोलते हैं पापो कित गए हो, नहीं तो पापा 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 पापा। पापा मस्त है यार। पापा में फील है। पापा। कदे कदे थोड़ा गुस्सा आ गया उनका कोई डिसीजन लेकर और आप कदे बोल नहीं पाए हो? नहीं बहुत सारी चीजें हैं, गुस्सा पे गुस्सा उस टाइम पर चल लिया करता। फिर भी कोई सी बात बताओ ना, कोई ऐसे। पापा बाल कटवा दिया करता, सब तो बड़ा तो गुस्सा उड़ाया करता। छोटे छोटे बाल, कहीं पे जाना हो इतने इतने बाल कर देता था। आपको याद है जब पहली बार आप जो बाल छोटे कराए थे? पहली बार बाल बड़े हुए कब? छोटे था जब करे बाल बड़े, मैंने सिंगापुर में जाके मतलब फर्स्ट टाइम बाल मतलब बड़े किए थे। जब आपने खुद लंबे बाल हैं, आप देख पाए खुद ने, तो किसा लगा था? देखिए काफी अच्छा लगा, स्टार्टिंग में थोड़े थोड़े बड़े बड़े कब बड़े होंगे और बड़े होंगे, फिर बाद में पता चला कि पूरा झंझट से कुछ ना। तो बाल तो पूजा तोमर भी रखे हैं लंबे। फिर वही ना, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बहुत सारी बार बार खोलना, बार बार बंद करना, तो वो ब्रेडेड बना के रखे तो हैं। आप डेली कैसे वो करोगे? डेली 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, बाल भी धोने होते, फिर डेली। आप कहते हैं ना, मतलब पापा तो बोल नहीं पाए बहुत, पर मन में थी वो कोई सी चीज।
शादियां में कितने भी ना जान दिया करता। वही तो कह रही हूँ कि कोई एक बात हो तो बताऊं, इतनी सारी चीज हैं। कितने भी मम्मा का भी सिर्फ वो दंगल होया करता, जब मम्मा का जान दिया करता, वो भी सुबह गए शाम ना आगे। कदे मम्मा दौरा ना रख देने, कदे बुआ दौरा ना जान दिए, कितने ना जान दिए, ना ब्याह में ना शादी में ना स्कूल के टूर गया था वहां पे सबसे ज्यादा तो वहां दुखाया था। बताओ कितना का टूर था, क्या था? जयपुर जानी थी टीम, स्कूल में जैसे लेके जाते हैं ना, तो उसमें मैं और मेरी छोटी वाली बहन संगीता रेडी हो गई थी। हमने बैग बैग मतलब रेडी हो गई थी 4 बजे, तो 4 बजे हम प्रैक्टिस पे नहीं गए। पापा बोले वो नहीं आए, तो बताए होंगे कि वो मम्मी को बता दिया था, पापा को नहीं बताया था कि हम, मुझे पता था पापा नहीं जाने देंगे। पापा आ लिया, दरवा दिया, हमारे सारे बैग बैग हो रहा है टूर टार। आपने फीस पास दे दी थी टूर की? हाँ जी। फिर पापा बोले कि कोई दिक्कत ना, कितना ना जाना। फिर हमें मास्टर दो फोन करो, उस टाइम फोन ना आकर देती साइकिल लेके एक मास्टर, सर पापा के पास फोन करके कह दो ना। पापा ने फोन बंद कर लिया और वो टूर कैंसिल हो गया हमारा। इतने दुख आया, इतना रोना है। फिर आपने मम्मी तना गई की? मम्मी की कितना लिया कर दी, पहले कितना लिया कर दी कत्ती ना चला करती। आपने बेरा को ने आगे कितना लिया कर दी मम्मिया की, आजकल की बस चल रही है ना। पहले ये तो आपके मैं जितनी कहानी सुनू ना आपकी दूर दूर तक कहानी मैंने मम्मी बहुत कम दिखने मिला है, जिक्र भी बहुत कम है। देखिए मम्मी का उस टाइम पे मतलब ये रोल यही था कि खाना बना लिया, घर संभाल लेना, सारे मतलब वो फैसले थे, सारे डिसीजन थे वो पापा ही लेते थे। तो पापा का ही मतलब लाइफ में। पर क्यों है सारी, तो आपने क्या लगा है ये मम्मी जो है? देख पहले के टाइम पे मतलब वो सोच ही ऐसी थी। आज के टाइम पे मतलब लड़के हर क्षेत्र में आगे। पहले कहाँ गांव घर से बाहर लेडीज कहीं नहीं जाती थी, घूंघट में रहती थी, बस वही उनकी लाइफ वही थी कि घर में खाना बनाना और भैंस वगैरह रहती थी उनको संभालना, अपने पति के मतलब कपड़े धोना, बस यहीं तक सीमित थी। लेकिन आज की सोच मतलब लड़की क्योंकि काफी आगे बढ़ गई, वो भी मतलब कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाह रही है हर फील्ड में। पर अपना हरियाणा तो कोई नहीं सा नहीं अभी काफी है प्रोग्रेस, लेकिन गांव की साइड जाओगे तो अभी भी वही मतलब 20-21 साल की लड़की होगी, बस यही लड़की होगी, ब्याह दी थी आदि, बस यहीं तक सीमित है माँ बाप की भी सोच। रितु कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आपकी कोई दोस्त है और वह शादी ना करना चाहती लेकिन उसकी करवा दी गई और आपने कभी उनके घर वाला तो बात करने की कोशिश करी? देखिए उस टाइम पे तो हम भी छोटे छोटे थे, 20-21 साल के थे जब हो गई थी दोस्तों की शादी। तो उस टाइम पे हमने भी ना था इतनी, और हम भी इतनी अचीवमेंट ना करी थी कि भाई हम उनके माँ बाप तक जाके बात करा और वो मारते बता दें कि भाई हम शादी ना करनी चाहिए। उस टाइम पे तो लड़कियां यही थी कि हाँ भाई शादी करनी है, माँ बाप ने करवा दी ना, उनके खिलाफ जाते थे। आजकल की तो स्टैंडर्ड ले ले हैं, अभी मेरे को नहीं करनी। तो उस टाइम अरे लड़की थी वो बोले ना कर दी, ठीक है भाई माँ बाप ने जो कह दी वही। पर ये भी रितु मतलब बहुत कम केस है इसे जो मतलब जिस लड़की स्टैंड ले लें। हाँ जी, बाकी देख ना गांव की साइड तो मैं ये कहूंगी कि आज भी हैं, नहीं बोलती मतलब जो माँ बाप बोलते हैं डरती हैं मतलब हर चीज में, भाई कुछ करना चाहूँ कुछ अचीव भी करना चाहूँ लेकिन ना कर पाते। कुकर बदली जा सके। देखिए वही माँ बाप को मतलब समझना पड़ेगा, उनको माँ बाप समझाना समझ सके, भाई समझाना पड़ेगा उन्हें। आप बताओ कुछ याद है ऐसा कुछ होया था कदे? देखिए माम ने समझाना, माँ बाबू ने माम कभी मतलब बड़का लड़का की तरह रखा, तो उस चीज तो हमने कदे भी नहीं ना लगे कि मैं का मतलब लड़की की तरह पढ़ी थे वो। किसी भी चीज में चाहे स्कूल में उनको होगा मारे यूं मैं अपने आप देख लूंगा, और फिर पिटिया भी हम नहीं कर दे। जब शिकायत लेके आ जाए तो पिटिया भी, क्योंकि बहुत सारी शिकायत आई हैं घर पे भी, लेके आया कर दे उलाना का आया कर गाँव में, अगर भाई उलाना लेके आया कर दे, दादा दादी लेके एक मारे छोरे का मारी, आज हमारी छोरी का मारी, तो नर्रे उलाने भी आए। मतलब कोई सा लाना जो मतलब घना बड्डा बद गया हो? न्यू लाना लेके आई थी एक लड़का था, वो उसका मार मूर दिए थे कि, तो उसकी दादी लेके आई थी मार छोरे के मारे, तो पापा ने खूब पीटे हम फिर आपने घने मार दी थी उसका? हम मारा करते पापा खूब, अगले की सुनाया ना करता, बस आ गया ना लाना तो मारी गलती में ना सुना करता, भी किसकी गलती नहीं। तो आजकल वाले पेरेंट्स मैं मारे बड़क के कुकर मार दी, कुछ ये है ना तारे की गलती पाओगे मारा पिछले के दया कर दे आगे उलाने धे धड़े। नहीं तो कोई बालक नु कहता होगा ना कि भाई इस समय पिटा उड़ा हूं देखो अपने आप ने करो मानता भाई साहब आज आपका आता तो पिटा उड़ा बालक नहीं सोचता होगा बताते होंगे वो दोस्तान किससे भाई। हाँ भाई रितु फोगाट तो पिटा था मैं यार। ऐसे कौन बताएगा कि मैं पिटिया
वो तो सब ये कहेंगे भाई मेरी दोस्त थी हम खूब खेले। इसने मेरे को पीट भी दिया था। इन्हें कोई ना बता फिर मैं गुल्लाड़ा भी जहाँ लेके अपने मारूंगी इन्हें को हो गया फिर वो ना कहेगा भाई, फिर वो लाड़ा भी लेके गया तो फिर वो अभी पिटी थी। हाँ या कह सके या बन सके। बराबरी तो हो गई। दादा दादी थे जब तक आप छोटे थे? हाँ जी, उनकी कोई याद? बस दादा न्यू था कि पहलवानी करया कर दे तो मतलब हाथ पकड़ के देखा करते, दिखा कितना खाऊंगा सतारा में देखो। हाँ। हाँ जी। दादा दादी भी पापा की डालते कती नहीं? मतलब दादी बहुत सॉफ्ट वो थी, मतलब बहुत। तो दादी का साथ ना लिया कि कभी? बीच मारने ना दिया करता, मतलब दादी आया करती, मतलब गाड़ दिया करती। दादी मेर ना लिया करती? नहीं, दादी हमारी मेर लेती थी। एक ढेड के बीच तरह कीड़े पड़ेंगे, छोरियां का मारा है, चिड़िया से ये तो उड़ जाएंगी, ये वो बता दे। माँ तू प्राणो ले, बीच में ना आवे, मतलब लबड़का दे। दादी ना माना करती? नहीं मानते थे ना पापा, जब ट्रेनिंग पे होते थे पापा किसी के नहीं, गांव वाले भी होते थे छुटवाते थे, नहीं पापा किसी के भी मतलब नहीं करते थे। भाई साहब इतना हो जाया करता कि आज मतलब आधे तो गांव वाले ऐसा स्वाद आ गया तो पापा नहीं होते थे तो हम थोड़ी बहुत कम मेहनत करते थे। आज तारे पापा काल आने दे, तारे पापा ने बताऊंगा तारी। डराते भी थे, धमकी देते थे हमारे लिए। ये भी एक पापा तो था, ये भी आगे सर पे। और दादा की भी ना सुना करते? नहीं, मतलब किसी की भी नहीं सुनते थे। दादा इस मामले में क्या करते कि खींच के लो? नहीं, दादा कुछ नहीं करते थे, मतलब दादा क्या करते रहने दे, मतलब डोगा लेके आया करता, फिर वो ना मान्य करते, मतलब प्राण कर दे, पापा प्राण हो ले, ना माना करते? किसी के नहीं मानते थे। घने जिद्दी थे आपके पापा। हाँ जी, तभी तो आज यहाँ तक पहुंचे। लास्ट में आप उस चीज में बिल्कुल सही अगर ठहरा। हमें किसी की शामिल जाते, अगर मम्मी के मतलब दादी, तो दादी ने उठते बैठाई रहा, दादी की अगर न्यू लगता भी पापा दादी कहेगी तो छोड़ देगा, तो हम दादी ने उठते बैठाई रखा। अच्छा, आपका घर में बाकी रिश्तेदार है कि जो बालक थे वह भी आते हैं, डरते होंगे? जब आया कर दे वन सोचे भाई खूब मजे वाली चीज है, मतलब आया कर दे, फिर पढ़िया कर देना डंडे, फिर अगले दिन दिखा ना कर दे। मैं तो ये सोच रहा कि मेरा पापा खुद कोच थे ना, तो हम भी ना दिखे कि खुद और कोच कर अंडर में होते तो। हम स्पोर्ट्स में इतनी गहरी डालते नॉलेज ना रखते, ऊपरी ऊपरी नॉलेज रखा। जैसे वेट मेंटेन करने वाली जब बात आ जाए करे तो मैच वाला दिन 2-3 बार वेट चेक करा कर प्लेयर की, मैच तो कुछ घंटा पहले, या नो कुकर पॉसिबल हो जाया करे कि प्लेयर मैच के 4-5 दिन या हफ्ता पहले तो अपना वेट मेजर करता ना चलता कि वो सेम दिन डे कुकर दिक्कत आ जाए? देखिए बहुत से, क्योंकि हमने भी जब रेसलिंग में थे तो रेसलिंग में क्या MMA में भी बहुत सारा वेट कट करना पड़े, तो वो मेंटेन रखना पड़े ना बहुत सारा, क्योंकि शरीर में एनर्जी भी चाहिए, खाना चाहिए। अगर पहले थे मतलब बहुत पहले थे रखा, फिर वो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो जब पास में आते हैं तो कार्ब वगैरह है ना वो कम कर देते हैं। अगर आप हार्ड ट्रेनिंग करते हो आपको कार्ब्स की भी जरूरत होगी, हेल्दी फैट की भी मतलब जरूरत होती है, तो अगर पहले छोड़ देंगे तो फिर वो एनर्जी कहाँ से आएगी। लेकिन एक आपने क्या लगा कितने दिन पहले एक प्लेयर चेक करना शुरू कर दे अपना वजन? देख वेट तो वो 1 महीने पहले ही मतलब चेक, मतलब अगर ज्यादा है तो वो थोड़ा थोड़ा मेंटेन करके लेके आते हैं। जब लास्ट के मतलब हफ्ते 10 दिन रह जाऊं तो फिर वो ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ट्रेनिंग मतलब थोड़ी कम कर दी है, तो डाइट से ही। अच्छा, जैसे 1 महीना पहले चेक करना शुरू कर दे फिर भी सेम डे दिक्कत आ सके? हाँ बिल्कुल आ सकता है। पॉसिबल है वो? मतलब अटक जाओ 100-200 ग्राम पे भी अटक जाओ। जब आप वाटर वेट कट करते हो तो शरीर में पानी के बूंद ही नहीं रहोगे तो पसीना कितना होगा। पर रेसलिंग और MMA में वेट जो वजन नापन का तरीका है वो भी तो अलग है। हाँ जी, मतलब MMA जो वन चैंपियनशिप में है वो डिफरेंट है, अगर आप UFC में जाओगे तो वो सेम ही है, क्योंकि वो वहाँ पे लोग एक दिन में 7-7 किलो वजन भी कम करते हैं, 5-5 किलो वजन भी एक दिन में। हाँ जी करते, लड़के करते हैं, मेहनत करते हैं, सोना बात करते हैं, रनिंग इतनी करते हैं। एक दिन में? एक दिन में 7-7 किलो लड़के वन चैंपियन वाला को क्या है उसका? वहाँ पे हाइड्रेशन चेक होता है, आपको वेट से पहले आपको हाइड्रेशन चेक होता है कि आप बॉडी में मतलब पूरी तरह से हाइड्रेट हो या नहीं हो। अगर आप हाइड्रेट नहीं हो तो आप फेल हो गए, आप वेट नहीं दे सकती। ओके। तो वो मतलब खिलाड़ी की सुविधा के लिए, मतलब उसकी मतलब कोई इंजरी वगैरह ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए मतलब वो चीज रखी गई, अच्छी चीज है भाई, ज्यादा कट करके वेट ना लड़े। क्योंकि आप UFC में देखोगे वेट पे चढ़ रहे हैं, चक्कर आगे पड़ रहे हैं, बहुत सारे मतलब बड़े बड़े टॉप खिलाड़ी देखे हैं। जैसे इनू भी हो जाया करेगी, मान लो कि एक दिन पहले आपने वेट चेक करा तो वो स्केल पर सही आया मतलब जितना आपने वो सोची थी, और फिर अगले दिन वो चीज बढ़ी। हाँ तो बढ़ता है ना, क्योंकि खाएंगे भी नहीं, वेट इतने दिन से मेंटेन कर रहे थे तो अच्छे से मतलब
पानी भी पियेंगे अच्छे से, हेल्दी। तो ये एक डाल का बहुत बड़ा चैलेंज सा है ना, वेट मेंटेन करना। बहुत मतलब सबसे ज्यादा ये दिक्कत यही है वेट की वेट की सबसे ज्यादा, मतलब जो टफ जो चीज होती है ना गेम में, ये सबसे ज्यादा ये कि अपनी वेट प्रैक्टिस एक तरफ है और भाई वेट वेट मेंटेन कम वेट करना, वेट कम करना वो एक तरफ है। क्योंकि हमने रेसलिंग में तो हमने देखे तो पानी भी मतलब न्यू टेस्ट टेस्ट करके देखा, थोड़ा सा बस पानी मिल जाए क्योंकि उड़ा हाइड्रेशन टेस्ट तो होना को नहीं। हाँ जी, आज के टाइम में तो सारी चीजों की मतलब फिजियो भी, उस टाइम पे तो चोट लग जाती थी तो बस अपने चाल अपने करके बस यही चीज। आजकल पर ये चीज दिक्कत भी, फैसिलिटी ज्यादा हो ना तो आप मतलब वो चीज का फायदा भी है नुकसान भी। तो कर थोड़ी थोड़ी चोट लाग दी फिजियो तो बाज लेंगे आजकल के बालक। हाँ हाँ भाई सर चोट लग गई है, पर वो फिजियो कुछ तो कुछ बताएगा। हाँ। अब ये लगी, पहले तो नहीं थी भाई, थोड़ी ऐसे लगी हो गई, ऐसे टाइट हो, पहले मसला ऐसे टाइट हो जाती थी भाई फिर भी लगे रहते थे। आजकल के थोड़े कोई कुछ करवावा कोई कुछ करवावा, तो मतलब फायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं। रिफलन करने लगे। माछर भी लग जाओ, माछर भी लड़ जाओ, सर पता नहीं यहाँ पे क्या हो गया तो है मतलब उस चीज देखने को मिली है। मतलब आप लोग माछर भी चोचले लड़ करने जाएंगे तो होंगे। हाँ डॉक्टर दरवाजे जाऊंगी, सर पता नहीं क्या हुआ है सर मच्छर लड़ गया। जब आप पापा का अंडर ट्रेनिंग करा करते, जब कोई इसी इसी चीज होगी थी, मान लो आपको कि इंजरी होगी और आपने पापा दिखा दी और पापा ने कह दी कि मैं कोनी। हाँ ये तो ही पापा ने कहा था कि मैं उरा एक गोड्डा लाग रही दूसरा ठीक है, हाँ आ ठीक है अपर की कर ले ये कर ले, मतलब पता नहीं उस टाइम पे वो चोट भी ठीक हो जाती थी। पता नहीं सबसे बढ़िया बहाने कौन बनाया करता? बहने बड़ी बड़ी बहन तो बताओ कोई ऐसी चीज जिसमें वो घुमा दी हो नहीं वो सब। मतलब बसती रहती थी कहीं कुछ ना कुछ, पर पापा कित मानने वाले थी पकड़ लिया पापा करता। भी गल रहते हाँ कोई बात नहीं, मतलब अलार्म बंद कर दिया कर दे कुछ भी, हाँ। फिर भी पापा कुछ ना कुछ मतलब बाद में उठा के करवा दिया कर दे, फिर मोये भी फैल कोई बिना का मैं सुबह अंधेरे अंधेरे में ठीक आपका से। सब तो गणा भयंकर पैतरा कौन सा चल रहा था जिसमें आप बच गई हो जी किसी दिन? मैं बचन के कम, मैं बड़ी वाली बहन ज्यादा रही है आप तो मतलब हारे मान जाया करते कि ट्रेनिंग कर ले। हाँ मैं तो अपने कर लिया कर दी आपके जो भाई हैं उनसे तो एटलीस्ट नु पूछ लेनी चाहिए थी कि क्या करना है आगे, कैसे कौन सी फील्ड चूज करनी। देखिए उस पे ज्यादा प्रेशर भी नहीं रहा और उसने पापा ने ज्यादा मतलब वो भी नहीं करा, तो आज मतलब पापा के अंडर में जब तक रहा वो अच्छी पहलवान मतलब अच्छी पहलवानी की, जब मतलब पापा के हाथ से मतलब कंट्रोल छूट गया तो वो नहीं उन्हें जब आजादी मिल गई हाँ वो आप बड़ी बात है को बाढ़ के करना पास उसने क्या करा नहीं करा, बोले कि मेरे से नहीं तो वो होएगी। तो अटका दिया ना, फिर आपने दुष्यंत अटका कहाँ दिया, तो वो वही नहीं इतनी मेहनत करा कि तो भाई और कर ले थोड़ी दुष्यंत सी। का और किस चीज में इंटरेस्ट है उसके अलावा, आपने अगर थोड़ा बहुत पेरा हो तो? देखिए वो पढ़िया भी ना नहीं इतना स्कूल में भी पापा का लाड पे वही ना इतना लाड प्यार मिला जितना हमने ना मिला। आपकी दुष्यंत रेगुलर बात हो जाया करे? हाँ जी भैया यहीं पे रहते हैं, मतलब यहाँ से 1-2 किलोमीटर आप तो सोसाइटी। छोटे हैं ना दुष्यंत? हाँ मेरे से संगीता से छोटे हैं। ओके। हाँ जी हाँ जी। कितनी स्क्रॉलिंग करा करो? मैं बहुत कम, हाँ मैं सोशल मीडिया बहुत कम चलाती हूँ, तो ट्विटर मतलब थोड़ा देख लेती हूँ क्या न्यूज चल रही है क्या अपडेट के खबर। चल। हाँ यूट्यूब वगैरह ना देखा करो, नहीं कॉमेडी वगैरह ना देखा करो, नहीं सच्ची बताओ। नहीं कॉमेडी मेरे को मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती जीवन में इतनी चुटकुले आसपास। कौन है फेवरेट सिंगर बताओ? फेवरेट तो गाना नहीं बताओ, फेवरेट सिंगर छोड़ो। आजकल के आजकल तो यो जेरी वाला चल रहा है, जेरी 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 और काका का चल रहा है ओ ना। अच्छा, वो हरियाणा का हाँ। हरियाणा पंजाब। हाँ जी हाँ जी वो चल रहा है आजकल, तो मतलब मेरी प्लेलिस्ट में देखो तो सबसे ऊपर पुराने हरियाणवी मस्त है या नए हरियाणा? नए वाले। नए वाले? हाँ जी पुराने वाले नहीं। पुराने वाले नाम मतलब अभी नए चल रहे हैं ना वो ये काफी पसंद को नहीं कि आपने हटे जाता उपाध्याय ने या फिर थे उस टाइम पे थे, लेकिन गाड्डेआली। गड्डेआली गढ़बंसोरी मतलब ये अभी नए वाले सुनती हूँ। आपने कोई गाना में एक्ट करने का मौका मिले तो? बिल्कुल कराएंगे, पर ऐसा होना चाहिए जो मेरी पर्सनालिटी को पर सूट करे। प्रोडक्ट मोटिवेशनल टाइप का? हाँ मतलब कुछ इस तरह का जो मतलब मोटिवेशनल और धाकड़ टाइप में कुछ धाकड़ टाइप में हो तो मैं बिल्कुल, मेरे काफी इंटरेस्ट है इन चीजों में। वो तो वही लिया कि ऐसी धाकड़ है, हाँ उस पे जी। अब कुछ नया आना चाहिए। हाँ जी एमएमए की ट्रेनिंग और जो रेसलिंग की मैट वाली जो आप ट्रेनिंग करा करते हो उसमें मतलब कितना फर्क है रियल में? देखिए डिफरेंट तो कुछ नहीं, क्योंकि फिटनेस दोनों में चाहिए होती है हाँ। और टेक डाउन भी दोनों में ही, तो बस कुछ टेक्निक का ही डिफरेंट है, क्योंकि उसमें बॉक्सिंग पंचेज वगैरह पड़ते हैं किक वगैरह पड़ती हैं, तो सिर्फ टेक्निक का ही डिफरेंट, और क्योंकि टेक डाउन करना और कंट्रोल करना दोनों में ही है। अब आप अपनी स्ट्राइकिंग पे काम कर रहे हो? हाँ जी स्ट्राइकलिंग और जो नीचे का मेरा ग्राउंड गेम है उसको मतलब और इम्प्रूव करने की। ग्रैपलिंग तो आपकी
नहीं, टेक डाउन मेरा काफी अच्छा है, मतलब टेक डाउन का कंट्रोल काफी अच्छा है, लेकिन मतलब नीचे ग्रैपलिंग में सबमिट करना और उन पे डिफेंस करना वो काफी अरे तो मतलब। आप मुझे बताओ, जब स्टैम्प से पहले आपका मैच था तो आपने स्टैम्प के सारे मैच देख लिए होंगे, जी जी बिल्कुल। तो उस टाइम स्टैम्प ने लेकर आपके दिमाग में क्या था? देखिए मुझे यही था कि मैं उसको मतलब अच्छा आसानी से बीट कर लूंगी, और काफी अच्छा चल रहा था मैच, और काफी मेहनत की थी मैंने उस मैच के लिए, क्योंकि वो बेल्ट के आप टिके तो लास्ट तक टिक काफी रहे थे आप? काफी अच्छा था, पर वही पता नहीं वही होता ना, दिन नहीं था उस दिन, शायद दिन ही नहीं था। उसमें आपके पॉइंट्स भी आगे चल रहे थे हाँ पूरे जी, मैच? मैंने ऊपर भी मतलब उसको टेक डाउन भी किया, और वो पता नहीं कहाँ से, बस सब लक भी होता है मैच के बिल्कुल। बाद फिर आप स्टैम्प तो मिले थे, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ जी, वो अच्छी मतलब अच्छी घुल मिलनसार लड़की है, ऐसी बात नहीं है, वो अच्छी है। एंजेला ली तो मिल ली? हाँ जी, बहुत बार। वो भी किसा किसा लग गया उन तो मिलके? नहीं, अच्छा अच्छा लगा था वो, मतलब उन्होंने खुद मतलब आगे से आके बताया कि भाई हमने दंगल मूवी देखी, वो सारी चीजें। वो ताबड़तोड़ प्लेयर है ना? नहीं, वो तो मतलब मेंटली मतलब है कि मतलब किसी चीज से नहीं। केज में घुमा दे वो, है हाँ, ना? मेरे ख्याल से कौन है उनके टक्कर का प्लेयर, कौन है एंजेला ली अभी के? तो उन्होंने रिटायरमेंट रिटायरमेंट ले ले ली, ले बट ली। अगर आप टक्कर देखा का तो नहीं, क्योंकि वो तो मतलब एक अलग टाइम, मतलब डरती नहीं, मतलब चल वो जाते ही स्टैम्प शुरू। के गल के साथ मैच था ना, हाँ जी, स्टैम्प गणी घुमा दी थी वही। वो तो पता ही था वो कर लेगी, पर ये अरे था कि भाई माँ बनने के बाद पहली बार मैच पे आ रही है, तो अच्छा, बस माँ बनने के बाद उनका पहला मैच स्टैम्प के स्टैम्प साथ से था? ही था। ओ कितने आप जब वो मैच हो रहा था? सिंगापुर में। सिंगापुर थे? हाँ जी। लाइव कोई मैच देखा आपने इनका, स्टैम्प का इनका कोई कभी देखा है? लाइव नहीं। नहीं, बाद में ही देखा है। नहीं, और नहीं, स्टैम्प का अंजिला ली का देखा है, पर स्टैम्प अंजिला ली का साथ में मतलब वो नहीं देखा, पर वैसे मैच देखे हैं तो अच्छा। अंशुल तो मिलने ही हो गया। हाँ जी। अंशुल का गेम कैसा लगा? देखिए सही है, वही है ना, इंडिया में मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, और काफी मेहनती बच्चे भी हैं, पर एक प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि हम जब फाइट आती है तभी 2-3 महीने के लिए बाहर जाके अपना मतलब कैंप स्टार्ट करते हैं, तो 2-3 महीने में आप कितना कुछ सीख पाओगे। ये एशियन गेम का क्या चल रहा है? मतलब बात तो कह दी कि उन्हें एमएमए ऐड करांगे, लेकिन अपने इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव तो कोई नहीं कोई। देखिए इस रिगार्डिंग मैंने बात भी की, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मिली, बाय है सारी चीज, 2-4 फेडरेशन है, कोई कुछ कह दे खेला है। क्या आपने, सही बताओ कि मैं कर पाऊंगी? देखिए वह है ना, जिस गेम में पॉलिटिक्स और वो चीज जहाँ अपना अपना वो करना चाहता, तो वो खिलाड़ियों पे ज्यादा फोकस ना देना, क्योंकि एशियन गेम्स में मैं भी चाहूँ थी कि मैं भी देश में रिप्रेजेंट करूँ, जो भी है ट्रायल हाँ वगैरह। हाँ। तो मैंने गवर्नमेंट से कहा कि भी जहाँ भी ट्रायल हो आप ओपन ट्रायल लीजिए, कुछ भी तो। 1-2 बार कहा उन्हें कि हाँ ठीक है हम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फिर बाद में मैंने भी इतना बेरा है, गवर्नमेंट का काम बढ़ गया ना, फिर कुछ ना, सिर्फ हाँ, फोन फोन पे बात हो, फिर मैंने। ठीक बात, अगर करना होता ना तो हाँ काफी, जी, क्योंकि 1 साल तो बात चल रही इसके बारे में। और वो फिर टाइम भी तो नहीं है ना, क्योंकि अब अगर आप सेलेक्ट होते तो फिर आप प्रिपरेशन भी करो ना, वो गोल्ड सितंबर भी तक मिल मेरे जाए। ख्याल से एशियन गेम। सितंबर, हाँ जी। हाँ। तो अभी ये नहीं पता कौन सिलेक्ट है और कौन नहीं, कौन सी फेडरेशन, 2-4 फेडरेशन है, गवर्नमेंट से कोई ऑर्गेनाइज नहीं, तो कौन सी फेडरेशन में ट्रायल देवा के देवा, कुछ कुछ भी ना बेरा। सब तो बढ़िया ट्रेनर की थे। देखिए ट्रेनर आपको मतलब हर जगह मिल जाएंगे, आउट ऑफ कंट्री आप फिर जाओगे, भी आपने, फिर भी मेन है कि आपको पार्टनर मिल पाते हैं नहीं, और एक मतलब मतलब पूरा उस। गढ़ की थे उस चीज का, थाईलैंड में या? नहीं, थाईलैंड में आप, हाँ थाईलैंड में अच्छी जगह है, अगर आप देखेंगे ना पुकेट में, तो बहुत सारी मतलब यूँ सोच लो कि 2 किलोमीटर के अंदर आपको 50 जिम मिल जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, तो वहाँ पे मैं ये कहूँगी कि इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। ये तो पूजा तोमर और आपकी एंट्री एक साथ हुई थी क्या एमएमए में? जब शायद पूजा तोमर मेरे से पहले वन चैंपियनशिप में खेल चुकी थी, अच्छा। लेकिन उस टाइम पे कहीं पे कोई नाम नहीं था, कोई कुछ MMA का, जहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, और जब मेरे ज्वाइन करने के बाद मतलब वो चीज़ें वो हुई। तो पूजा तोमर तो आप पहली बार कितने में ले थे? पूजा तोमर जो मेरा एक इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तब वो वहाँ पे आई थी। अच्छा। तो वो बोल रही थी कि रितु मैं, क्योंकि इंडिया में ट्रेनिंग का है नहीं कि भी मुझे अपने साथ ले चल ट्रेनिंग वगैरह का कुछ, तो मैंने उसके साथ, मैं अपने साथ सिंगापुर लेके गई, मैं जहाँ भी गई उसको अपने साथ रखा, और फिर मैंने UFC में उनकी पहले वन चैंपियनशिप में बात की, तो वहाँ पे नहीं किया, फिर मैंने UFC में उसकी बात की, UFC में। आपने कराई थी आगे हाँ बात? जी, ओ भाई साहब। क्योंकि मेरे पास पहले ऑलरेडी मेरे लिए आ चुका था, तो फिर मैंने सोचा कि मेरा नहीं है तो इसका, फिर मैंने हाँ, उनकी बात करवाई। ओके, तो आप अच्छे दोस्त हो, हाँ, वो बॉन्डिंग यहाँ आपकी पे बढ़िया भी है। मतलब 1-2 महीने घर पे भी रुक के साथ में ट्रेनिंग की है हमने ऐसा। मतलब इनने भी आप तक कदे ऑफर दिया होगा, जो टाइगर श्रॉफ की जो वो है, देखिए हाँ, एमएफएन हाँ जी, मेटिक्स। MFN उस टाइम पे कहा था कि आप आओ हमारे इसमें, तो मैंने कहा था कि मेरा वन चैंपियनशिप के साथ कॉन्ट्रैक्ट है,
तो 3-4 साल पहले मतलब जब मैं मिली थी कृषि श्रॉफ से, तो तब उन्होंने संजीत बुधवार का गेम कैसा लगा? मैंने इनकी फाइट नहीं देखी पर नाम सुन रखा है। मैं वही बता रही हूँ, काफी मतलब अच्छे हैं, मतलब कुछ नाम है जैसे अंगद बीस्ट है, अंगद अंशुल बीस्ट है। जुबली है, अभी जो वो चुरोंग कुछ वो है ना। थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हाँ, मेरे को। चुरोंग अभी यूएफसी में मतलब कुछ फाइट वो जीता, सेमी क्वार्टर फाइनल कुछ जीतते हैं। तो और भी बहुत सारे नाम, लड़कियां भी काफी। अभी अपने यूएफसी में 2 प्लेयर है ना मेरे ख्याल से, अंशुल और पूजा, नहीं, एक दो और मतलब लड़ रहे हैं। जो मेन यूएफसी। हाँ जी, अभी मतलब यूएफसी का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा अभी, वो रोड टू यूएफसी होता है ना, उनमें फाइट लड़ी हाँ है एक हाँ, दो रोड टू चार यूएफसी। जब आप गांव में ट्रेनिंग कर रहे थे रितु, तब बचपन में आपकी और विनेश की बहुत फाइट हुआ करती, हाँ जी बिल्कुल। है ना? तो उसमें आपका कैसा, उसकी परफॉर्मेंस आपकी किसी रहा करती? देख, मारे जब घर आए, जब अखाड़े में मैं तो मैं जित्या कर दी। लेकिन जब एक टाइम पाया तो मेरा वेट है वो उस टाइम पे मतलब बढ़ता नहीं था। जैसे मैं जब 48 में लड़ते थे तो मेरा वजन 46 ही रहता था। तो विनेश थी वो 54 से मतलब 48 लेके आती, तो वो वेट डिफरेंस की वजह से फिर वो मुझे मतलब मेरे पे हैवी होने लगे। वैसे आपकी बॉन्डिंग किसी थी? नहीं, अच्छी बॉन्डिंग थी, मतलब साथ में कहीं पे भी जाते थे साथ में, हमने बहुत सारे जूनियर लेवल पे, कैडेट लेवल साथ में, मतलब पहला इंटरनेशनल खेला हमने, गोल्ड लेके आए, और जूनियर भी मतलब सीनियर लेवल तक हम गए हैं साथ में। विनेश के साथ मैं मतलब थी, कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल वगैरह थी शायद, बस वही थी कि वो मेरे से हैवी थी, वेट कम करके इतना कुछ है। मेहनत तो दोनों ही करते थे। एमएमए में मैच जैसे डेट फिक्स होगी कि भाई आपका राइट। मैच इस डेट पे है, तो जो फीमेल के साथ है एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाली भी चीज होगा हाँ कि भाई जी। पीरियड्स उस टाइम पे फॉल ना करे। ऐसा ना हो कि आज मैच है और हाँ किसी फीमेल रेसलर का जो है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल हाँ चल रही हाँ। पीरियड्स के दौरान, हाँ। उनका मैच ना हो। नहीं हो जाओ उसमें तो। अच्छा, उसकी कोई फिर कुकर मैनेज देखो तो कुकर वो करे? तो खिलाड़ी वो वही उसमें कैसे लड़ पाता है, वो तो परफॉर्म करना पड़ता है। जो चीज फिक्स हो गई तो उसको, जो ऑर्गेनाइज है या जो इवेंट वाले हैं तो उसको वो चीज वो तो नहीं करेंगे ना। तो ये तो एक अच्छा, अपनी पर्सनल वो चीज है, पर्सनल चीजों को तो कोई भी नहीं वो पर करता। आप जैसे आप अगर देखो तो, या किसी और का या आपका खुद का कदे ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि नॉर्मल डे में फाइट हुआ है हम्म। और वो पीरियड्स के दौरान अगर मैच ऑन लग रहा है, तो उसमें थोड़ी वीकनेस महसूस नहीं देखिए करती? बिल्कुल उस चीज का फर्क पड़ता है, तो क्योंकि बहुत सारी वोमेन्स हैं जिनको मतलब उस चीज पे मतलब ज्यादा पेन होता है और वो सारी हाँ। चीजें होती हैं, तो इससे वीकनेस भी आती है। लेकिन वही है कि हम लड़ते हैं उस चीज से। आपके साथ कदे कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा था? शायद मेरे साथ एक बार हुआ होगा हाँ, शायद। तो उसमें आपने कितना डिफरेंस महसूस हुआ कि आपने नहीं लगा था कि यार आज मैं वीक हूँ? देख, मेंटली तो उस चीज का नहीं लगा, लेकिन फिजिकली वो चीज कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। मैच से पहले भी तो थोड़ा नूर है ना कई माइंड में। खिलाड़ी होते हैं कि मतलब उनको बहुत ज्यादा, तो वो उस चीज मतलब बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं मुझे। हाँ, मैं पर्सनली मुझे इतना वो चीज इफेक्ट नहीं करती। हाँ। और कई होते हैं कि जिनको ज्यादा पेन होता है, ज्यादा क्रैम्प उठते हैं, तो काफी होती हैं वो चीजें। जैसे ऋतु आपने लगा है कि अपने स्कूल में है महिला है जो पीरियड्स के दौरान कितना पेनफुल टाइम से गुजरे हैं, अगर यह बात जो है एक एक मेल स्टूडेंट थे, एक लड़का थे, यह सब चीज बताई जा तो एक लड़की खातर वो कितना रेस्पेक्टफुल है हो सके। देखिए बिल्कुल इस चीज को मतलब मैं ये कहूंगी कि मतलब ऐड करना चाहिए, क्योंकि हम भी मतलब जब थे तो हमें भी मतलब पीरियड्स के बारे में नहीं पता था। जब मैं भी मतलब मैंने इस बारे में कभी मतलब इस जिक्र नहीं किया, लेकिन ये है कि हाँ, उस टाइम पे नहीं पता था हमें। जब मैं फर्स्ट टाइम आए तो मतलब स्कूल में थे, तो हाँ, काफी मतलब ये लग रहा था कि भाई मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, कभी माँ ने नहीं बताया, मतलब शर्माते होंगे उस टाइम पे भाई नहीं बताना। लेकिन मुझे लगता है कि हर लड़की को पता होना चाहिए कि भाई एक स्टेज पर आपके साथ मतलब ऐसा कुछ होएगा, तो उस चीज से ना घबराएं, उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। यहाँ तक कि जो मैडम है स्कूल में, टीचर्स, वो भी इतना वो हेल्प नहीं करते समझा। देखो उस टाइम पे नहीं थी, मैं वो बता रही हूँ, तो मैडम वो जब मैं आए तो मतलब कुछ चीजें हुई। फिर मैडम ने कहा कि आपकी तो बहन मतलब बाहर जाती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज। मैं उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा मैडम ये किस चीज में बात कर, मतलब आपकी बहन बाहर जा रही है तो अभी तो अच्छी अच्छी मतलब आने लग रही हैं।
नहीं समझ में आया, मतलब कुछ सालों तक नहीं कुछ भी आया। बोल रही थी वो, या वही लॉजिक तो इसमें कुछ को नहीं इस बात का। ऐसे मतलब समझ में नहीं आया था, आपने क्योंकि थोड़ा हमें इरिटेटिंग लगा होगी यार, ये क्या बात कर रही है हाँ मैडम। नहीं उस टाइम पे तो लगाना, क्योंकि हमें भी इस चीज के बारे में, क्योंकि माँ ने कभी नहीं बताया, बड़ी बहनों ने कभी नहीं बताया, और जो बताना चाहिए था कि भाई ऐसे चीज भी है। मैं उस टाइम पे यही सोचती थी कि मतलब ये मतलब कौन सी बीमारी आ गई मेरे को, सबसे मतलब अलग बीमारी आ रही हाँ है, तो मतलब सही इतने बात है। दिमाग में जी। और फिर अपने है ना इस चीज ने नु इतना बुरी तरीका तो ले होंगे इस चीज ने कि इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे जब जब 1-2 साल के बाद भी मतलब पता लगा इन चीजों के भी, मतलब ऐसे पैड्स यूज होती हैं, हाँ तो मतलब बोलते थे, तो मतलब ब्लैक पॉलिथीन में डाल के देते हाँ थे अखबार में वो मतलब लपेट के, मतलब सीक्रेट और एजेंट भैया की को तो डाल जाए। मतलब भैया को तो इन चीजों के बारे में तो बोलते ही नहीं थे कि भाई लेके आनी। आजकल मतलब सभी बोलते हैं कि भाई भैया है या हस्बैंड लेके आते हैं, हाँ तो उस टाइम पे तो मतलब दुकान पे जाते हुए भी, मतलब मांगते हुए भी उस चीज में मतलब इतनी हिचकिचाहट, इतनी शर्म आती थी। लेकिन अगर आप उस चीज की नॉलेज देते हो और उस चीज के अवेयरनेस लेके आते हो, तो मुझे लगता है कि, और बहुत जरूरी भी है ये फिर अच्छी आपने मम्मी चीजें। के साथ डिस्कस करा तो उसके बाद उन नहीं, मम्मी ने तो मेरे को डांट लगाई, मतलब डांट लगा के पूछ रही है कि कब आई है, कब आई रही है, मुझे क्या कर रही है मतलब धमका के उस चीज से, मतलब वही मतलब इनको पता लग गया, क्यों पता तो लग ही गया, हाँ मतलब कि उस टाइम पे कोई चीज ही नहीं थी मतलब जिससे हम फिर मम्मी बताती हैं, फिर धीरे धीरे। आप बोलो ना, आपने देखो रितु हमने मैं कोशिश करने लग रहा हूँ हाँ पिछले जी, हाँ जी। काफी टाइम तक है ना इस चीज ने अपन इतनी ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया कि यह है एक एजुकेशन का हिस्सा बन नहीं गया नहीं, बिल्कुल है बिल्कुल ना। होनी भी चाहिए, क्योंकि आजकल मतलब गांव में आजकल भी मतलब नहीं पता लड़कियों के मतलब ऐसा कुछ भी होता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब पहले तो माँ को मतलब अपने बच्चों लड़की है तो उनको मतलब बताना चाहिए कि भी ऐसे एक टाइम आएगा हाँ और ऐसा कुछ होएगा, हाँ ताकि वो उस चीज के लिए माइंड से प्रिपेयर है, और उसको एकदम से ऐसा कुछ ना लगे। कि ये क्या हो हाँ गया, जी, ये तो मुझे कभी कुछ किसी ने हाँ जी। बताया नहीं था। तो अभी जैसे मैं कप यूज करती हूँ, तो हाँ मतलब आजकल मतलब मोस्टली लड़कियों को 90% लड़कियों को पता ही नहीं होगा कि कप वगैरह भी कोई चीज होती एग्जैक्टली है। नहीं पता, नो आइडिया हाँ जी। उनको। उन उन तब से उन बेचारियों ने सिर्फ इस चीज का बेरा है कि भाई पीरियड्स हैं, इसमें आपने जो है सैनिटरी पैड यूज करना पड़ा वो है। भी बहुत कम को पता होगा, मतलब गांव में तो आजकल मैं यही सोचती हूँ कि नहीं पता होगा गांव में भी, मतलब पैड्स वगैरह भी यूज होती हैं। हम्म। कप तो बहुत दूर की बात है। वो उसके अलावा भी और भाई ऐसे मेथड्स हैं जो हाँ जी, फीमेल ने एक एक है ना कंफर्टेबल इस चीज ने प्रोसेस ने बना सके जी जी कि उसने आगे दिक्कत ना हो। जी बट यहाँ तो स्कूल में तो छोड़ो, घर में ही बात नहीं हो रही। जी, बिल्कुल मन तो सही नहीं कह लगा रहे पहले कैंपेनिंग माँ बाप के साथ कराओ बिल्कुल बिल्कुल उन बुला के उन तो बताओ पहले कि बिल्कुल जब माँ बाप की पहले जिम्मेवारी बनती है, हाँ। स्पेशली माँ की है, पहले अपनी लड़कियों को वो बताई। क्योंकि एक टाइम पे नहीं तुम अगर किसी लड़की के साथ इसी कोई चीज हुई है ना, तो या एक ट्रॉमा सा बन जाए घने दिन जी तक, वो स्कूल में जाते आनी भी बेचारी हिचकिचाव है। नहीं, बिल्कुल मैं भी, मेरे साथ भी हुई है ये सारी चीजें, क्योंकि उस टाइम पे नहीं पता था, और मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज यूज करके मतलब उस चीज को, मतलब थी नहीं उस टाइम पे, नॉलेज भी नहीं थी। तो उस टाइम पे आ जाते थे तो भाई क्लास में बैठते हैं, तो फिर वो बेंच पे ब्लड वगैरह लगना, हाँ तो हाँ, बहुत सारी चीजें एक जगह पे बैठे रहना, मतलब ना बहुत किसी को शर्म आई बता है, सकते। बहुत बहुत मतलब रहा मेरे साथ, मैंने बहुत चीज फिर मतलब ये इस बारे आपके में, दिमाग में कितने दिन तक इस चीज का असर रहा अगले मतलब 1-2 साल तक तो मुझे नहीं पता लगा इन चीजों का। 1-2 साल तक एक नहीं? दो साल तक नहीं पता लगा। क्या बात कर रहे हाँ हो जी, हाँ जी। मतलब स्कूल में भी गए हैं तो वो कोशिश यही करते थे कि मतलब वो स्कूल में कभी वाइट ड्रेस पहननी होती थी, तो वाइट ड्रेस नहीं पहन के जाते थे, मतलब बहुत मतलब उस चीज में मुझे मतलब बहुत शर्मिंदगी मतलब फील मतलब महसूस हुई है। और एक रितु आप फिर प्रैक्टिस कर रहे थे उस वो चीज फिर आपने को कर हैंडल करी उस टाइम? मतलब वो पता नहीं उस टाइम पे कैसे मतलब या मतलब न्यूज पेपर वगैरह लेके या हाँ। कुछ कॉटन वगैरह लेके मतलब वो चीज की है। ना तो मम्मी तो डिस्कस कर पाए कि भाई ये प्रॉब्लम है। मम्मी को पता, पर मम्मी को भी इस चीज की नहीं, भाई ऐसे पैड वगैरह आती उस टाइम पे, तो मम्मी को भी नॉलेज मम्मी नहीं, को भी अवेयरनेस नहीं थी? नहीं थी। भाई ये तो कितनी दिक्कत थी नहीं रितु। वो उस टाइम पे तो थी, आज से यूं लगा लो 15-20 हाँ साल पहले वो सारी चीजें थी। हाँ। तो आपने ट्रेनिंग में कितनी दिक्कत आई होगी और आप कुछ बोल नहीं पाए? हाँ जी, मतलब स्कूल में सबसे ज्यादा मतलब ये है कि हाँ, स्कूल में उस चीज का। ना बड़ी बहन है तो आप डिस्कस कर पाई इतना हाँ जी। इस चीज में लेके। तो मुझे तो यही लगता था ना कि मैं पता नहीं मेरे दुनिया तो सारी अलग बीमारी आ गई, अभी क्या बताऊं। मतलब स्कूल में भी एक
मतलब बड़ी क्लास की लड़की होगी, उसने बताया कि आपको ब्लड वगैरह लगा हुआ है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मतलब फुंसी वगैरह हो गई पीछे, मतलब मैं ये चीज करके हाँ। मैं मतलब वो तो समझ गई होगी, उसको तो पता ही होगा उन चीजों, मतलब मेरे से बड़ी मतलब सीनियर लड़की थी, तो उस चीज को फिर उसने मैडम को बताया, फिर मैडम ने मतलब बड़ी बहन को बुलाया, फिर वहां से मेरे को मतलब घर भेज दिया लगा के। तो उस टाइम पे मैडम ने कहा था कि भाई अभी तो आपकी बहन बाहर जाती हैं, आउट ऑफ कंट्री विजिट करती हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटी आ गई हैं, तो उस टाइम पे तो वो चीजें तो दिमाग से बाहर, आउट ऑफ हाँ, स्टेशन ही थी। ठीक बात है। आप भी ऑब्जर्व करियो कि यह बात सही है कि ना, ये जो जितने रीति रिवाज और रूल रेगुलेशन है ना, ये या तो जो लोग बेचारे थोड़े से गरीब हैं या गरीब से थोड़ा सा ऊपर है, उनमें बहुत ज्यादा है, जो अपनी बिल्कुल इज्जत खातिर पूरी जिंदगी गवा दे। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हो, मतलब लोग क्या सोचेंगे, हाँ, ये सारी चीजें हाँ। वो हैं। और जब आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए ना, और आप एक उच्चला स्तर में आ जाओ, फिर ये चीज अचानक तो गायब हो जाए। तो वही ना, आपके सोचने के, आप जब चार लोगों की सोचने लग जाओगे तो आप लाइफ में मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे, आप सोचते सोचते रहोगे, और चार लोग मतलब वही बोलते हैं, वो चार लोग देखने को नहीं मिलेंगे कहाँ पे हैं, अभी पता नहीं क्या बोलेंगे। जब आप खुद स्टैंड लोगे तो वो चार लोग भी नहीं बोलेंगे। तो हाँ, क्योंकि मतलब मेरी माँ को भी जब गीता का जब बड़ा बेटा होता तो आता है ना, छूछक लेके आते हैं मामा के वहां हाँ, से, हाँ, तो गांव के मतलब मम्मी को कहा होगा कि भाई अब तू छूछक नहीं लेके गई, ये वो अब तो मतलब वो हो गया, लड़का हुआ कुछ तो देना। मेरी माँ ने बोलती भाई मेरी बेटियों को मैंने इतना मतलब काबिल कर दिया कि उनको किसी की जरूरत नहीं है, हाँ, और क्या ही जरूरत होगी। सही बात है। तो वही ना, अगर मेरी माँ बोल दे भाई के मतलब मेरी माँ उनको बोलने का मौका दे दे, तो वो बोलेंगे ना चार लोग तो। शुरुआत तो अपने खुद तो है। हाँ जी, घर से ही होती है, अगर घर में वो बोल दें, उनको जवाब दे दें, तो वो अगला कोई दूसरा बोलेगा ही नहीं। चल, अच्छा, एक चीज और है रितु, कि लड़का ने ही प्रायोरिटी मान के चल रहे हैं कि भाई लड़का ही हमारे जो है, अगर लड़का होगा तो सही है, अगर लड़का नहीं होगा तो तब तक हमने कोशिश करते रहेंगे, उसके चक्कर में भले ही एक घर की कितनी पॉपुलेशन बढ़ जाए। हम्म। आप देखो कि ये जो इसने है ना, मतलब ये एक टर्म काट रखी है, सन प्रेफरेंस, पुराने टाइम तो चलने आने लग रही है, अरे इबी आए। देखिए है जो ये इतने सालों से आ रही है, तो ये एकदम से तो उस चीज को नहीं पर बदल। आपने क्या लगे, आप तो लड़की हो रही, तो हाँ आपने जी लगता कि बिल्कुल। लड़का और लड़की में वो। देख मैं तो उस चीज को मानती, मैं तो पहले भी यही चाह रही थी कि मैं मेरे जो पहली संतान है वो लड़की ही हो। हम्म। भाई वो भगवान की है, जो भी है तो आ, उस चीज में खुश है। माहौल कुछ इस तरीके का बन गया है कि खाली जो पति है ना, सिर्फ वो नहीं चाहता, पत्नी की भी यही सोच है। हाँ जी होगी बिल्कुल, क्योंकि इतने साल तक हम सुनते आए जी हैं, जैसे एक परिवार में यही जी बात चलती रहे हमेशा कि भाई लड़का होगा तभी जो देख है। आजकल मेरी बहुत सारी फ्रेंड हैं जिनके मतलब लड़की हैं, वो और बेबी नहीं करना चाहती, मतलब हैं पर नहीं, मतलब यूँ सोच ले 1-2% ही चेंजेस है, मोस्टली तो पर सेम वही है। महिला नो, अरे तो महिला नो नहीं सोच पा रही कि वो बेबी मेकिंग मशीन है कि। वो अपने स्वार्थ से भाई भाई आगे सेवा करेंगे, नहीं सोचेंगे आने वाली पीढ़ी कोई भी किसी का नहीं करेगी, ये माँ हमारी लास्ट जनरेशन है जो माँ बाप के बारे में कि सोच रही महिला ने कतई अपने शरीर ने लेकर महसूस ना होता कि वो मशीन है। सोच के देखो आप अपने आसपास, जी। ये सब चीजें इतने साल से चलती आ रही हैं, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता इस चीज में लेकर। उनको कोई मतलब बोलने नहीं दिया जाता, उनका मतलब कोई डिसीजन नहीं होता। हाँ, सब आज भी मतलब गांव में भी हर जगह भी बोलने पुरुष नहीं प्रधान, पाते। हाँ जी, हाँ। वो जो बोलते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। दंगल फिल्म के बाद है ना, हम पीआर सोंधी ते नफरत करने लग गए थे। प्यार सुन। कोच। अच्छा वो उसने बेचारा खाम खा की हेट मिल गई थी। देखिए उनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो मतलब गवर्नमेंट का ये था कि पापा को जिस एरिया पर नहीं जाने दिया, तो वो एक कार्ड वगैरह बनता कुछ बनता होगा, तो वो सिर्फ जो कैंप के कोच होते थे उन्हीं के बनते थे। रितु की ये बात सच में थी कि जो आपके पापा जो है गीता जी की फाइट में हेल्प करा करते नु बोल कर, सच है? नहीं पापा मतलब गए थे फाइट में बोलने के लिए, लेकिन वहां पे जाने नहीं दिया था लेकिन पापा। कितना लाउड होता हुआ नु, जैसे फिल्म में आमिर खान इशारे करके नु बताने लग रहा है कि जो गीता नहीं अभी नहीं अटैक कर। नहीं नहीं, वो करते हैं, सच्ची बोलते बताओ, हैं, हाँ जी वो कहीं नेट के। फिल्म वालों ने आपको ये तो नहीं नहीं बोल नहीं नहीं रखा नहीं अगर आपने नहीं इससे बाहर बोल दिया नहीं ना, नहीं नहीं केस ठुकवाऊंगा? नहीं, क्योंकि मैट के पास होते हैं, जब हम पीछे से बोलते हैं ना कि ये कर वो कर, अब मतलब नहीं देख रहे तो ये कर, मतलब वो तो हाँ, बोलते हैं, उनको फॉलो करते हैं वो सारी चीज। आपका साथ भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो पापा साथ थे?
हाँ जी, क्योंकि मेरी सारी फाइट है वो बाहर बोलने वाले पे डिपेंड करती, क्योंकि उसको फिर तो पता स्टोरी सही दिखाई भाई, कोच तो चिढ़ेगा। मैं कोच हूँ या आपके पापा कोच हैं? जी जी। फिर तो सही दिखा दिया। पर वो पीआर सोंदी के साथ गलत हो गया बेचारा, न्यूज में आके हाँ बोल जी, रहा था बस वो कि हाँ जी, मतलब लोगों को तो यही पता ना कि भाई कि भाई एक दिन अच्छी आदेश ने रोक दिया होगा, तो वो ये नहीं पता कि सिस्टम है। पीआर सोंदी के साथ बेचारे के साथ ऐसा होगा, ट्रेनिंग करा रहा था अच्छे खासी, एक दिन फिल्म आई, मैसेज आने शुरू हो गए, पीआर सोंदी तू मरेगा। तूने गीता के पापा के साथ जो किया है ना। जी। अच्छा, आप थक तो नहीं गए होगे इस दंगल वाले टॉपिक में बार बार लोग पूछते रहे हैं कि भाई बस करो भाई, अब तू का इंतजार करो भाई, बिल्कुल एमएमए बिल्कुल चैंपियन आ रही है जी, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। कि आप पे जब बायोपिक बनेगी, आप पे फिल्म बनेगी, कौन सी ऐसी एक्टर है जो आपकी बायोपिक में नहीं काम करे? मुझे लगता है कि जो रोल मैं खुद मतलब रोल प्ले कर सकती हूँ, वो कोई एक्टर नहीं, मतलब नहीं कर पाए, भाई कोई भी नहीं कर पाएगी, वाह। क्योंकि जो जर्नी मैंने आप देखी प्ले तो कर, हाँ जी। सच बताओ। जी। अच्छा, आपने मेरा सचिन तेंदुलकर की जो बायोपिक बनी थी, उसमें सचिन ने ही एक्ट करा था, अच्छा, नहीं पता। जब भी वो पिट गई। अच्छा। मजाक करूं, अगर आपका हाँ इंटरेस्ट है जी आपने करनी चाहिए। जी। मैं तो वैसे, पर है यार। अच्छा, अगर फिर भी ऑप्शन मिले तो कौन सी एक्टर आपने लगे कि या कर लेगी? कंगना रनावत। लगे था मैंने। हाँ जी। कौन सा नेता की पर्सनालिटी आपने बहुत कमाल की लगे, बिना नु सोचे कि यो किस सरकार था, नहीं जी, पर्सनालिटी खाली? देखिए अभी मैं फिलहाल खेल मंत्री जी से मिली हूँ, तो वो काफी उनके विचार भी और मतलब उनका जो स्वभाव। एशियन में नहीं आने वाले हैं मैं भी। इतना ही बोला। नहीं नहीं नहीं, मतलब मिली हूँ मैं बहुत सारे, पर मतलब उनकी एक छवि क्या है वो क्या काफी, छवि बताओ? मतलब उनके बोलने का तरीका और कैसा? जो बात करने का तरीका, मतलब बहुत अच्छे तरीके से, ये नहीं कि भी आप हर चीज को मतलब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रहे हैं, और वो मतलब क्या मेरे फायदा है सिर्फ पर्सनालिटी का, एमएमए में तो आ ही नहीं रहा। नहीं, लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे। अच्छा, कौन सा नेता ऐसा है जिसकी पर्सनालिटी बहुत अजीब सी है? ये नेता के लायक तो है ही नहीं, किसने बना दिया ये? बस ये क्या ही ये पूछूं। जवाब नहीं दे सकती मैं, हमें नाम नहीं एमएमए ले सकते, चाहिए नाम नहीं ले सकते, पर बहुत सारे मतलब बहुत सारे हैं। हैं, हाँ किस जी। किस का नाम लो? नाम नहीं लेना। हाँ, एक तो देश को ही चला रहे। नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, किसी और देश को, हमारे देश जी। को नहीं। अच्छा, आपने ना भाई आजकल क्या चल रहा है, ये कॉकरोच हाँ जी हाँ पार्टी? जी हाँ जी। देखिए जो उनके मुद्दे हैं, वो लग रहा है कि मतलब हैं, आवाज उठानी चाहिए अगर कोई हक के लिए हाँ लड़नी जी। चाहिए, है ना? और कोई मतलब वो बोलने वाला नहीं होता, मतलब चीजें सभी को पता होती हैं, तो जैसे विनेश के मामले में तो मतलब बहुत सारी लड़कियों के साथ हुआ, अगर बोलने वाले एक आवाज उठाने वाला चाहिए, तो वही चीजें हैं कि चीजें हो रही हैं, मतलब मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ये हिंदू मुस्लिम पे बात कर रहे हैं, और चीजों पे मतलब ज्यादा उन पे ज्यादा भाव दे रहे हैं, जो टॉपिक हैं उन हाँ, पे मतलब पेट्रोल में इथेनॉल मिला रहे हैं, भाई पेट्रोल तो बख्श दो। क्या। या मतलब जो मेन मुद्दे है उस पर बात हाँ नहीं जी हाँ करें, जी। कितनी घटिया पॉलिटिक्स अपने इंडिया क्योंकि की। जो हमारी इंडिया की जनरेशन है वो यंग मतलब आप यूथ यूथ के यूथ साथ यूथ होना, ज्यादा हैं, तो उन पे ज्यादा आप मतलब यूथ के साथ जी होना, बिल्कुल है ना? जी। कि भाई तुम एग्जाम के यही लिए, देश को मतलब आगे बढ़ाएंगे, देश का फ्यूचर है, देश को और वही आगे। मंत्री उनको कॉकरोच बुला रहे हैं। अब राइट। उतने मजबूर हो गए बेचारे कि उनको खुद को कॉकरोच बुलाना ही पड़ रहा है कि राइट। यही सही, अगर तुम्हें यही समझ आ हाँ रहा है जी, तो। हम भी कॉकरोच हैं। हाँ, हम सब भाई, अगर लड़ाई की बात है तो जी फिर हम, बिल्कुल, अक्की लड़ाई बिल्कुल है जी। ना? क्या लगा, पापा ज्यादा गए हो कि मम्मी पे? पापा पे। हैं? हाँ जी। ये तो पापा आपकी अब भी तारीफ वगैरह ना करते? नहीं, पापा का तो यही अब भी यही है कि भाई जो सपना था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। हम्म। तो मेरे को पापा भी बोलते हैं कि तो उनके अकॉर्डिंग तो अभी तक बेस्ट बेटी फिर कोई नहीं है। अच्छे। है ना? कि उन्होंने मैंने जो स्टेटमेंट ऐसी बोल दी जो एक तो। बोलते हैं उसको ये कहते थे कि तू ही है, तू ही है। सबको टॉपी पहना अभी भी देते। मेरे को बोलते हैं तू रेसलिंग स्टार्ट कर दे, अभी मैं ये भी करवाऊंगा। बोल देंगे? मेरे को बोलते हैं कि भाई अभी तू मतलब रेसलिंग कर दे, मैं करवाऊंगा तेरी, मेरे को 1 साल दे दे, मैं तेरे को कोई नहीं हराएगा। भाई फोर्स करते रहते हैं। भाई सच में फिल्म के आमिर खान है यार, वो तो फिल्म है। फिर आपके क्या दो कि जवाब दो? फिर वही पापा मैं कर रही हूँ अभी, तो फिर बोल कि आप ये बॉस। नहीं बोलते पाप फिल्म की कैरेक्टर से बाहर आओ? नहीं, ये है ना पापा का मतलब एक मलाल सा कि भाई मैं ओलंपिक का मेडल मेरी बेटी लेके आए। लेकिन अब आप सपना फॉलो करो। हाँ जी पूछ। पिताजी आपका समय क्या है, अभी मेरा समय नहीं। है। एक सवाल, अगर आप इसके बारे में कुछ अपने विचार रखना चाहो तो, जैसे कि कदे कदे है ना
जब माँ बाप के सपने अपने ऊपर आ जाने के आपने वो करना है, तो एक तरह का प्रेशर रहे बच्चे पर। जैसे आपको याद हो तो साल 2021 में आपके मामा की लड़की थी, वो जो रेसलिंग कर रही थी, राइट राइट। है ना, तो वो 17 साल की थी। जी उनके ऊपर भी एक प्रेशर था, राजस्थान पे मैच करके जब वो आई जी थी तो फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। जी 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 तो आप ना लगता रितु कि कहीं ना कहीं हर कोई रितु जिस तरह स्ट्रांग जी, बनी जी, मेंटली बिल्कुल और बिल्कुल फिजिकली, बिल्कुल। मतलब क्या लगा अपने पेरेंट्स ने बच्चा तो बात करनी चाहिए इस मामले में। लाइफ में हर किसी के लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसके साथ हम मतलब सब कुछ शेयर कर सकें, हर किसी की। क्योंकि आप देखोगे भी नीट के एग्जाम जो हुए थे और वो कुछ लीक हो गए थे तो कैंसिल हो गए थे, तो कितने सारे बच्चों ने सुसाइड किया। तो वो प्रेशर की वजह से पता नहीं, वो 3 साल से मेहनत कर रहे थे, अब की बार लग रहा था, मतलब ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। तो ये सच में, क्योंकि अभी तो और भी लाइफ पड़ी थी, अभी और भी एग्जाम दे सकते थे। तो बस वही सोचते नहीं, वो प्रेशर ज्यादा ले जाते हैं जिसकी वजह से वो ऐसे कदम उठाते हैं। जैसे आपके खातर बहुत शॉकिंग रही होगी ये चीज। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो अभी अभी उसका करियर शुरू भी नहीं हुआ था, बस वही ना खाड़ी में वो सभी बोलते होंगे अभी हार के आगे वो चीज़, तो वो उस चीज़ को लेगी। मगर वो किसी से बात भी नहीं करती थी, शायद मैं वहाँ पे होती तो शायद वो चीज़ नहीं कर पाती। तो हम दूर थे, कोई भी बहन वहाँ पे नहीं थी, तो शायद वो अपने आप को अकेला। तो मैं ये कर रही हूँ कि लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके साथ आप मतलब, चाहे वो माँ हो, चाहे भाई हो, बाप हो, या कोई और दोस्त हो, जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो। तो शायद ये चीज़ ना हो पाए। कदे कदे इन्हें रितु इस चीज में लेकर ज्यादा बालक पे प्रेशर आ जाए कि मैं कुछ करूं या ना करूं, लेकिन वो उनका एग्जाम्पल दे के मेरे पे बोझ जी डाल दे। बिल्कुल, ये माँ बाप की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे बच्चे को किसी और से कंपेयर ना करें। हाँ। मतलब उसके मतलब जो भी वो अच्छे कुछ कर रहा है तो उसके मतलब तारीफ की जाए, उसको डांटे, लेकिन किसी से कंपेयर ना करें। क्योंकि सबकी अपने अपना काम होता है, अपना अपना अलग वो होता है, तो किसी से कंपेयर ना करें। जब विराज कुछ अच्छा करेगा तो आप कदे अपना आपने रोक पाओगे कि उसकी तारीफ ना करो? देखिए, मैं तो बिल्कुल उसको, अब भी कुछ अच्छी चीज करता है तो और वो उस चीज को मतलब देख के और भी करता है। अगर मैं जैसे ताली उसने कितने अच्छी तरीके से रितु फोगाट बोला है। मैं ताली बजाती हूँ, वो कहती हूँ गुड जॉब, तो फिर हाँ। वो मतलब और भी करने का मतलब देखा, हाँ। वो और भी करता है। हाँ। और मतलब उसके पापा कभी मतलब नहीं करते, तो वो पापा के सामने इतने मतलब नहीं करता वो क्योंकि नौटंकी। पापा ताली नहीं बजाते उसके लिए। हाँ, मतलब इतने जोर से हाँ। मतलब अप्रिशिएट नहीं करते उस चीज को। कि ठीक और है। मैं चिल्ला चिल्ला के करती हूँ, "ओ, वाह", मतलब पूरा और तारीफ मिलने के बाद फिर वो ये भी बोलता है हाँ रितु फोगाट एमएमए प्लेयर। तो मैं करता है, फिर बाद में फिर करके फिर मैं नहीं बजाऊंगी ना, फिर आके ना कहेगा माँ मैं ये करके आया, मतलब हाँ, वो बजा ही वो नहीं। वैलिडेशन मिल जाए कि हाँ यार कोई तो मेरी तारीफ कर रहा जी जी, है ना। तो रितु इस चीज का फर्क पड़ रहा है कि नहीं नहीं कि पड़ता जब बिल्कुल। आपने कोई इस बात ने एक्नॉलेज कर रहा हो कि भाई हाँ तू अच्छा कर अच्छा रहा है। करा तो बिल्कुल करने का मन करता है। थैंक यू सो मच रितु, थैंक यू जी। आपने हमारे खातिर टाइम निकाला और नहीं, आप पे थैंक यू, आपके जो सवाल थे जो आज की मतलब यंग को मतलब उनको अवेयरनेस करने के लिए, तो काफी खासकर अच्छे अपने जो लगे। ग्रामीण एरिया जी में। जी जी हाँ। बिल्कुल, बहुत मतलब इन चीज़ों के बहुत ज़रूरत है कि जाके लोगों को इन चीज़ों के टॉपिक के बारे में, क्योंकि इन चीज़ों के टॉपिक के बारे में कोई बहुत ही कम होते हैं कि जो बात करते हैं और शर्माते भी हैं और इन चीज़ों को मुद्दा नहीं उठाते हैं। और ये जो बहुत ही कॉमन और जो सबसे मेन मुद्दे हैं, ये बिल्कुल यही हैं। और हमने अच्छा इस बात की मारी लग गया कि आपने कोई भी सवाल है ना परे नहीं करा, जी आपने बड़ा खुल कर जवाब नहीं, बिल्कुल मैं भी चाहती हूँ कि भाई जो चीज़ मैंने फेस की वो मतलब जो और लड़कियां हैं वो चीज़ ना करें। दिया। हाँ। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो चीज़ मैंने फेस की वो और ना करें, और मैं जितना हो सके मैं जितना कर सकूं मैं वो करूं। खेल मंत्री को कोई संदेश देना चाहती है? नहीं नहीं, दे चुकी हैं पहले भाई, हाँ कुछ जी, नहीं जी। होना। उस कैमरा में देख के कह दो कि भूपेंद्र पवार ने सब्सक्राइब करो। सो गाइज, भूपेंद्र पवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, जितने लोगों तक पहुंचा सको, ताकि जितनी भी जो चीज़ मैंने फेस की वो आने और लड़कियां ना फेस कर पाएँ। खासकर मैं लड़कियों की बात करूंगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें वो लड़कियों को फेस करने को मिलती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे और मैचेस सारे देखें। मेरे मैचेस तो आप देखते ही होंगे और अच्छा, वो तो देख लेंगे confidence आप, देखो भाई। बिन कहे भी देख लेंगे। मुझे पता है आप इतना प्यार देते हो, तो आप इस रितु वीडियो के फोगाट के माध्यम ब्लॉग्स से को फॉलो करो। जी बिल्कुल, आप भूपेंद्र पवार के मतलब ये ऐसी चीज जो टॉपिक के बारे में बात करते रहते हैं जो आज के टाइम में बहुत जरूरी, जो हर कोई पॉडकास्ट में बात नहीं करता। तो बिल्कुल ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और अगर आपको अच्छे लगे तो बिल्कुल शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू। राम राम। राम राम जी।